हेलो बच्चों। क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हो आप सब लोग? कैसी चल रही है बेटा आप सब लोगों की पढ़ाई? क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या मैं आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा हूँ? जल्दी से चैट पे रिप्लाई कर दो। जल्दी से चैट पे रिप्लाई कर दीजिए। तो आई थिंक अभी तक चैट चली नहीं है। लेट्स सी आप लोगों को आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जल्दी से बताइए। चलिए, तो आई थिंक चैट का थोड़ा सा अभी इशू चल रहा है, मुझे सुना दिखाई नहीं दे रहा। आप लोग अगर कुछ लिख रहे हैं तो मेरी तरफ नहीं पहुंच रहा है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, सुनाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 5 करेंगे। अभी तक हमने क्या किया था? पिछले लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें करी थी। डबल और ट्रिपल एंगल्स करे थे बेटा। डबल एंगल्स एंड ट्रिपल एंगल्स, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टैन टू थीटा, ये सब बेटा हमने किया था, राइट। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि यार फॉर्मूले लर्न करने हैं, बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं, एक एक फॉर्मूला बिल्कुल लर्न होना चाहिए। अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको फॉर्मूले लर्न हैं, जिनको फॉर्मूले लर्न नहीं है, करे हैं नहीं करे, आधे अधूरे करे हैं, तो सर नो बोलेंगे, ठीक है। तो मैं एक जल्दी से पोल स्टार्ट कर रहा हूं और देख रहा हूं कि कितने लोगों ने एक्चुअली फॉर्मूले लर्न करे हैं। जो मैंने पिछली क्लास में बोला था, डबल एंगल के 7 बोले थे, ट्रिपल एंगल के 3 बोले थे, 10 फॉर्मूले दिए थे। अगर आपको बेटा अच्छी तरह लर्न है तभी यस टिक करिएगा। अगर आधे अधूरे याद हैं, सर थोड़े बहुत कर लिए, सर सारे नहीं करे, सर थोड़े से करे, तो आपका आंसर नो है, सिंपल, ठीक है। तो आप जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे बेटा पोल पर लिखकर कि क्या आप लोगों ने करे हैं। थम्स अप का मतलब यस लर्न करे हैं, थम्स डाउन का मतलब लर्न नहीं करे हैं। देखते हैं, देखते हैं कितने बच्चों ने क्या किया है। चैट मुझे आप लोगों की नहीं दिख रही है, बट पोल आई एम श्योर आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है। तो आप लोग पोल के थ्रू बेटा कम्युनिकेट करिए। जो भी चीज़ हमें बात करनी है पोल के थ्रू करते हैं। अभी पोल का रिप्लाई करेंगे सभी बच्चे। अब आ गई बेटा चैट मेरे पास, आप लोगों की चैट दिखाई दी मुझे। बहुत बढ़िया, आप काफ़ी लोगों ने लिखा हुआ है यस सर, यस सर हमने किया है, लर्न किया है। चैट दिख रहा है मुझे, अब आपका लिखना शुरू हो गया है बेटा चैट। कुछ लोग कह रहे हैं मॉड्यूल वाला होमवर्क नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, एटलीस्ट अगर आपने फॉर्मूला लर्न करें और डीपीपी करिए, मॉड्यूल का कर लीजिएगा। करना तो चाहिए था बट नहीं कर पाए तो अब कर लेना उसको। चलिए, तो देखते हैं पोल का रिजल्ट क्या है, कितने बच्चों ने लर्न करे हैं, कितने बच्चों ने लर्न नहीं करे हैं। ध्यान से देखेंगे। अब देखो भाई, ये है गड़बड़, ये है गड़बड़। फिर तुम कहोगे कि सर हमें दिक्कत हो रही है, सर हमें समझ नहीं आ रहा। तो 38% लोगों ने लर्न नहीं करें, दिस इज वेरी वेरी बैड। तो जो 38% बच्चे हैं, ये मैं उनसे बात कर रहा हूं बेटा, आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। मैंने कम से कम नहीं तो 10 बार आप लोगों को बताया था इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन फॉर्मूलाज की। अब आप लोग बहुत लाइटली ले रहे हो। देखो, जब जेई की तैयारी शुरू करी थी तब क्या वादा किया था तुम लोगों ने? बताओ क्या वादा किया था? सर हम आपकी सारी बातें मानेंगे।
तुम यार ये इतनी छोटी सी बात नहीं मान रहे, बताओ क्या सारी बातें मानोगे? फिर तुम देखते हो बड़े बड़े सपने, सर आईआईटी करेंगे और आईआईटी दिल्ली जाएंगे, सर आपकी तरह रैंक लाएंगे। यार ऐसे थोड़ी आएगी, तुम्हें क्या लगता है ऐसे आ जाएगी? खुद बताओ। बेसिक फॉर्मूले हैं, एनसीईआरटी के हैं। एनसीईआर अगर तुम्हें स्कूल में भी पास करना है ना, तब भी वो फॉर्मूले बेटा लर्न करने पड़ेंगे। अब तुमने नहीं करे, अब तुम्हें आने वाली है बहुत भयंकर प्रॉब्लम। सर आप तो हमें डरा रहे हो। नहीं, डरा नहीं रहा हूं बेटा, सॉरी भी बोल रहे हैं काफी बच्चे, बट बेटा प्रॉब्लम देखो, टीचर एक लेवल तक ही आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप अपनी हेल्प खुद ही नहीं करेंगे तो टीचर कब तक करता रहेगा बेटा? हम कोई आपको कोई वो थोड़ी है कि एक बस पिला दिया एक घूंट और बस सर अब तो इससे तो बेस्ट हमें सब कुछ समझ आ जाएगा। टीचर कोई आपको ऐसा कोई पोषण या ऐसी कोई दवाई थोड़ी दे सकता है। आपको बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो बहुत सारे बच्चे सॉरी लिख रहे हैं, मैंने आपको कम से कम 10 बार बोला था कि बेटा इन फॉर्मूलेस को जरूर लर्न कर लेना। अगला हफ्ता है, अगले हफ्ते में खिचड़ी मच जाएगी पूरी तुम्हें। तो अब 38% जो ये लोग हैं, आपको आज बेटा बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। डीपीपी तो तुमसे हुई नहीं होगी अगर फॉर्मूले लर्न नहीं करे, है ना भाई? स्टोरी एक ललित लगे पड़े, मिस्टर ललित कह रहे स्टोरी, बस आप सर सब छोड़ दो, स्टोरी सुनाते रहो बस। हाँ तो भाई गलत बात है। 38% जो है, जो 61% है, वेरी गुड बेटा, शाबाश, आप लोगों ने बात मानी। बट जो 38% है, आप लोग गलत ट्रैक पर हैं बेटा। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं है ना? आपको क्या, आप ये मैं तो इनको करा के चले जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, बट आप लोगों का नुकसान हो रहा है। फॉर्मुलेस अच्छी तरह लर्न करने थे बेटा, अगर तुमने नहीं करे तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो आज ये एक तरह से समझ लीजिए आपका डेडलाइन है, आज रात के 12 बजे तक तुमने बैठ के फॉर्मूला सारे लर्न करने। और अच्छी बात यह है कि आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा नए फॉर्मूले नहीं आएंगे, बच जाओगे तुम। कल आएंगे, कल बहुत आने वाले हैं, कल मचेगी खिचड़ी असली। आज मैं तुम्हें मेनली इन्हीं का एप्लीकेशन कराऊंगा, तो तुम्हें क्वेश्चन समझने में दिक्कत आएगी, बट अच्छी बात यह है कि तुम्हारे पास नए नहीं आ जाएंगे फॉर्मूले आज। तो आज रात को 12 बजे डेडलाइन है, जल्दी से बताइए कितने लोग मेरी बात मानेंगे और आज रात के 12 बजे सारे डबल एंगल ट्रिपल एंगल तक लर्न करके बैठ जाएंगे। जितने भी फॉर्मूले मैंने कराए हैं सारे लर्न करके बैठने हैं। पिछली क्लास के फॉर्मूले क्या थे एक बार तुम्हें जल्दी से दिखा देता हूं। ये सारे फॉर्मूले पिछली क्लास में लर्न करने को बोले थे यार। इतने से फॉर्मूले हैं, कितने हैं बताओ? 7 3 10 और ये 2 वैल्यू, 12 चीजें लर्न नहीं कर सकते। जल्दी चैट पे लिख के बताइए कि हाँ सर हम करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं भी करना चाहो तब भी बता दो। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस सर मी, यस सर मी। तो बेटा करना भी है, ऐसे लिखना नहीं है बस लिख गए। और जोश में रहना अच्छी बात है, बट जोश के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी करना है, आपको चीजें करनी भी हैं। सोचने में तो बड़ा अच्छा लगता है, ख्याली पुलाव बनाने में, अरे ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए तो। होगा कैसे? होगा तो तब ना जब मेहनत करोगे, पसीना बहाओगे, दिन रात मेहनत करोगे, तब करोगे। सर मैं बीमार थी, कोई बात नहीं बेटा, आप बीमार थे तो मैं मान सकता हूं, बट बीमार में भी थोड़ा बहुत जब सही फील कर रहे थे, हाफ एन आवर लगता, पता है अगर तुम ढंग से इनको 10 बार लिख लेते आधे घंटे में लर्न हो जाते। चलिए एक बात तो ये हो गई। दूसरी एक और चीज मैंने आपको बोली थी फॉर्मूले से रिलेटेड, एक और चीज बोली थी। क्या बोली थी जल्दी से बताओ चैट पे? सर आपने एक चीज और बोली थी, लर्न तो करना ही था, एक चीज और बोली थी फॉर्मूले से रिलेटेड। शाबाश, चलो आज तुम्हें एक लाइफलाइन और दे रहा हूं, आज 12 बजे तक लर्न कर लेना। बट अगर आज भी नहीं किया तो यार एक तरह से समझ लो कि मेरा दिल टूट जाएगा। आई विल नॉट बी वेरी हैप्पी विद यू अगर आपने नहीं लर्न किया। तुमसे ही बात कर रहा हूं बेटा, तुम बैठे हो अपने घर पे भले ही, बट ये समझो कि तुम्हारे साथ बैठा हूं मैं, और मैं तुम्हें साथ बैठ के बोल रहा हूं कि तुम्हें बेटा लर्न करना है। ठीक है ना भाई? हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस। शीट बनानी थी, हाँ शाबाश, A4 शीट पे चिपकाने थे फॉर्मूले सारे। आपको मैंने बोला था जहां पे भी आप बैठ के पढ़ते हैं बेटा, फोन पे हैं तुम्हारे, लैपटॉप में हैं, जो भी है बहुत अच्छी बात है, बट शीट में चिपकाने को बोला था। अब जल्दी से बताएंगे सच ऑनेस्ट आंसर की कितने लोगों ने वो बात मानी और पेस्ट कर ली। अगर थम्स अप तो मतलब तुमने मानी है, थम्स डाउन मतलब नहीं मानी। और ऑनेस्टी यार, झूठ नहीं बोलना है बेटा, झूठ बोल के तुम्हारा ही नुकसान है। किससे झूठ बोल रहे हो, है ना? तो झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल सच बोलना है और जल्दी से बताना है। थम्स अप मतलब यस सर हमने फॉर्मूला की शीट बना के पेस्ट कर दी है। थम्स डाउन मतलब सर हमने अभी बात नहीं मानी है। नहीं भी मानी कोई बात नहीं, बट सच बोलो। पहली चीज ये है कि एक्सेप्ट द ट्रूथ, झूठ बोल के कुछ नहीं होगा, सच बोलना है तुमने। अगर नहीं भी करा तो सच बोलो, कोई बात नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा 38% लोगों ने नो बोला, नहीं करे तो नहीं बोला उन्होंने, ये नहीं झूठ बोल दिया कि हाँ सर जबरदस्ती हमने कर ली, विच इज अ गुड थिंग। मतलब आपने एटलीस्ट एक्सेप्टेंस तो है। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने लोग हैं। पोल पर रिप्लाई करेंगे सभी बच्चे कि हाँ सर हमने शीट बनाई है, और नो मतलब कि नहीं सर हमने अभी तक शीट पेस्ट नहीं करी है। हाँ दीवार पे कर लो यार, ऐसा कुछ नहीं है टेबल पर ही करना है, दीवार तो है सबके घर में।
जो भी आपके पास जगह है, जहां बैठ के पढ़ते हो, जिस कोने पे बैठ के पढ़ते हो, वहां पे टेप से, कील से, जैसे भी चिपकाना है आप चिपका लीजिए। चलिए देखते हैं रिजल्ट्स, कितने बच्चों ने ये बात मानी है, कितने लोगों ने नहीं मानी है। लेट्स सी। ये देखो 53%। देख रहे हो? अब ये है बेटा सच्चाई, असली सच्चाई ये है। तुम लोग सोचते हो ना सर हम ओपी हैं, आप ओपी हो, वो ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा, मैं ये फोड़ दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। ये सब चीजें बेटा हवा की बातें हैं, जब तक आप उसे एग्जीक्यूट नहीं करते सब हवाबाजी है, सब हवाबाजी है। ठीक है, टीचर ने ये करा दिया और ये मजा आ गया, ये सब हवाबाजी है। तुम्हारे असलियत ये है कि क्या तुम डे टू डे बेसिस पर बातें मान रहे हो टीचर्स की या नहीं मान रहे। ठीक है, सर टेस्ट के कारण शीट नहीं बना पाए, सर शॉर्ट नोट्स बना लिए, बेटा ये सब बहाने हैं यार, ये सब बहाने। अच्छा तुम बताओ क्या तुम्हारे पास कितनी देर लगनी थी तुम्हें एक पेपर पर फॉर्मूले लिखकर शीट चिपकाने में, कितनी देर लगनी थी। कुछ लोग कह रहे हैं सर हम बीमार थे, सर लर्न कर लिए बट शीट नहीं लिखी। तो बेटा मैंने बोला था ना, कोई कारण होगा तभी बोला था। तुम्हें यह सोचना ही नहीं है कि सर ने क्यों बोला, तुम्हें तो बस ये सोचना है कि सर ने बोला है, मतलब मेरे भले की बात बोली है, मतलब मुझे ये करनी है। बहुत गलत बात है यार, वेरी बैड। मतलब मेरा दिल टूट गया आज इन 46% बच्चों। अच्छा है सच बोला, ये अच्छी बात है, अप्रिशिएट कर रहा हूं मैं, आप ऑनेस्ट हैं। पर बच्चों आपने बात नहीं मानी, बहुत गलत बात है। देखो 10-15 मिनट सही में 10-15 मिनट लगते हैं यार ये काम करने में। तो आप बेटा पहले दिन याद करो, आप लोगों से हर टीचर ने बस एक ही वादा मांगा था। क्या वादा मांगा था? कि आप उनकी बात मानेंगे। अब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते, बैकलॉग हो जाता है, सब समझते हैं, बट एक छोटी छोटी बातें जो बोली हैं वो तो कर ही सकते हो ना, या वो भी नहीं करोगे। 10 फॉर्मूले लर्न करने को बोले थे, वो भी लर्न नहीं करे सर हमने। और सर हम आपने एक शीट चिपकाने को कही थी, हमने वो भी बात नहीं मानी। तो अगर आप इतनी बेसिक चीजें ही नहीं मानोगे, कैसे सिलेक्शन होगा हमारा? कैसे हम सोच रहे हैं कि भाई हम सक्सेसफुल हो जाएंगे? सभी बच्चे सॉरी लिख रहे हैं, काफी बच्चे लिख रहे हैं। तो बच्चों देखो, जो भी बात बोली जाए प्लीज इस बात को समझो, आपको बहुत सीरियसली लेना है। वो आपके भले की बात है, ऐसे नहीं कि मेरी मर्जी कुछ भी आया मैंने बोल दिया और आगे बढ़ गए। अगर पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी बात कह रहा हूं, आपको वो माननी है। हाँ जोक मजाक मस्ती अपना अलग चल रहा है, वो अलग है, बट पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बोला वो मानोगे ना? मानना है बिल्कुल, राइट। सर होमवर्क नहीं हुआ, हाँ होमवर्क नहीं होगा। अगर देखो सबसे पहला स्टेप था तुम्हें फॉर्मूले अच्छी तरह लर्न करने थे। और अच्छी तरह देखो, फॉर्मूले लर्न का मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छा सर साइन टू थीटा, अच्छा सर साइन टू थीटा, 2 मिनट सोचता हूं, अच्छा सर साइन टू थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा सर एक और था, अरे हाँ एक और था इसका सर, 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस, नहीं 1 माइनस नहीं सर, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ऐसे नहीं लर्न होने चाहिए। साइन 3 थीटा, 4 साइन क्यूब, नहीं सर 3 साइन माइनस, ऐसे नहीं लर्न होने चाहिए। ठीक है, कैसे लर्न होने चाहिए? मैं बच्चों को बस एक ही बात बोलता हूं, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले तुम्हें किस तरह से लर्न होने चाहिए, ऐसे लर्न होने चाहिए जो अगला स्टेटमेंट बोलने वाला हूं। कैसे? अगर कोई तुमसे नींद में उठा के भी बोले कि भाई उठ बेटा उठ उठ, जल्दी से बता साइन टू थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे निकलना चाहिए। जल्दी से बता कॉस 3 थीटा क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। जल्दी से बता टैन 3 थीटा क्या होता है, 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। ऐसे निकलना चाहिए जैसे नाम निकलता है। तुमसे कोई नींद में उठा के उठाए बीच रात में पूछे कि भाई नाम क्या है, तेरा नाम क्या, सही बोलोगे ना? सही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ऐसे सही निकलना चाहिए। अभी तुम हंस रहे हो, देखो चैट पे देख रहा हूं मैं, हंस रहे हैं लोग, हंस रहे हो तुम, बट एक्चुअली बेटा अगर एप्लीकेशन करने हैं तुम्हें अगर एप्लीकेशन सीखने हैं इन फॉर्मूलेस के, फॉर्मूले बिल्कुल ऐसे ही लर्न होने चाहिए जैसे मुझे लर्न है, जैसे मुझे लर्न है बिल्कुल वैसे ही लर्न होने चाहिए। समझे? ऐसे, ये नहीं कि अच्छा हाँ अरे नहीं माइनस नहीं प्लस था, फिर तुम नहीं अप्लाई कर पाओगे, क्वेश्चन नहीं बनने वाले, फिर तुमसे क्वेश्चन नहीं बनने वाले। ठीक है भाई। सर मैं अभी आई हूं, मुझे नहीं पता था, कोई बात नहीं, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है कोई बात नहीं, मैं तो उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो लास्ट क्लास में थे, राइट। और जो बच्चे नए हैं उनका भी एक बात है कि भाई मैंने तो, अगर बैकलॉग है ट्रिग्नोमेट्री से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पिछला यूज नहीं होना उसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई। हाँ, तो ऐसे फॉर्मूले जब तक लर्न ना हो, सिंपल एक ही लाइन सोचनी है तुम्हें। तुम यस या नो कब बोलोगे? फॉर्मूले लर्न है, यस और नो। यस तभी बोलोगे जिस तरह से मैंने फॉर्मूले अभी बोले वैसे तुम्हें लर्न हो। कोई नींद में भी उठा के बोले, तुम्हारा सही फॉर्मूला निकलना चाहिए उस स्पीड में। अगर तुम्हें फॉर्मूले लर्न है तो तुम अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो बैठे रहो, नहीं तो तुम सेकंड कैटेगरी में ही जाओगे। कौन सी सेकंड कैटेगरी सर? हम रोएंगे, 2 महीने परेशान होंगे, कैसे लर्न होगा, फिर 2 महीने बाद जाके रोके करेंगे लर्न।
बताया था ना मैंने, दो कैटेगरी में होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बाद बच्चे। एक जो चुपचाप मान लेते हैं, जो बोल रहे हैं मान लेते हैं, ये 50% बच्चे वो हैं जिन्होंने फॉर्मूले लर्न भी करे और चिपकाए भी, और इनको डेफिनेटली देखना बहुत जल्दी वो आ जाएगा, जो जिस तरह से मुझे लर्न है ना फॉर्मूले, इनको अभी वो वाला लेवल पहुंच जाएगा बहुत जल्दी। और ये 46% पहले ही पीछे हो गए, पहले ही पीछे हो गए। ठीक है भाई, तो प्रॉमिस करेंगे सभी बच्चे कि आज सर, आज रात के 12 बजे डेडलाइन है, आज रात के 12 बजे तक मैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न करूंगा या करूंगी। और ये नहीं कि मैं जब क्वेश्चन करने बैठता हूं तो मैं शीट लेके बैठ जाता हूं सर, फिर मैं लगा लेता हूं, आपको क्या दिक्कत है सर, हो जाएंगे धीरे धीरे लर्न। कुछ लोगों के लॉजिक होते हैं, है ना, उन्हें लगता है वो टीचर से ज्यादा जानते हैं। सर हम तो शीट लेके बैठते हैं सर, 10-15 क्वेश्चन करेंगे अपने आप हो जाएंगे लर्न। अबे एनसीईआरटी की थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हो, एनसीईआरटी के तो हो ही जाएंगे ऐसे, उसके बाद जब आगे लेवल बढ़ोगे इस लेवल के हो जाएंगे। जब ये लेवल के क्वेश्चन करने होंगे तो नहीं होंगे जब तक वो तुम्हारे जहन में फॉर्मूले बैक ऑफ द माइंड, सारे फॉर्मूले बिल्कुल फिंगर टिप्स पे नहीं बैठे हुए, राइट। ठीक है जी, तो इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है। हाँ प्रॉमिस, वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों का बेटा ये प्रॉमिस होना चाहिए। और कल मैं फिर से आपसे सवाल पूछूंगा तो ध्यान रखना, कल आपका आंसर देखते हैं कितने लोगों का यस है, कितने लोगों का नो है। तो ये मैं आप लोगों के लिए फिर से पूरी एक शीट सामने ले आया हूं, जो पिछले क्लास के फॉर्मुलेज हैं, उससे पिछले वाले के और हैं। फॉर्मूले नहीं लर्न है तो आज दिक्कत आएगी, पहले ही मैं बात बोल चुका हूं, राइट। आपको आज दिक्कत आने वाली है, कोशिश मैं करूंगा कम से कम आए, बट आज के बाद कोई गारंटी नहीं है देखो कि समझ आएगा या नहीं आएगा, अगर फॉर्मूले लर्न नहीं करके बैठोगे तो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल के फॉर्मूला, मतलब ये नए नहीं है, यही जो पुराने वाले डबल ट्रिपल एंगल का, इन्हीं को एक तरह से हम इन्हीं के ऊपर एक मुखौटा पहना देंगे, यही वाले फॉर्मूलेज ही हैं मल्टीपल सब मल्टीपल में। और दो नए फॉर्मूले बस हम करेंगे आज, sin 18 cos 36। इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा नए फॉर्मूलेज आज नहीं आने वाले, इन्हीं के एप्लीकेशंस हमें करने हैं, डबल ट्रिपल के एप्लीकेशंस हमें करने हैं, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो हम करेंगे इसका एप्लीकेशन, जो बेटा डबल और ट्रिपल एंगल्स के हमने सीखे हैं। ठीक है जी, चलिए तो क्वेश्चन क्या है, 10 की पावर 6 π/9 माइनस 33 10 की पावर 4 π/9 प्लस 27 tan स्क्वायर π/9। सर ये क्या है, π/9 तो बड़ा अजीब एंगल है, π/3 तो हमें पता है सर 60 डिग्री होता है, π/9 कर दें अगर 3 से डिवाइड कर दें तो ये तो 20 डिग्री आ जाएगा सर। 20 डिग्री तो बड़ा बेकार एंगल है सर, 20 डिग्री के बारे में तो आपने कोई बात बताई नहीं, तो भाई कोई बात नहीं, अच्छा एंगल कौन सा है, अगर तुम्हारा थीटा π/9 है, ठीक है जी, अगर तुम्हारा थीटा π/9 है, याद करो पिछली क्लास में 22.5 डिग्री कैसे निकलवाया था, tan 22.5 डिग्री कैसे निकलवाया था, tan 22.5 डबल से निकाला था हमने, क्यों, क्योंकि 22.5 का डबल कितना था, 22.5 का डबल 45 डिग्री था। ऐसे ही अगर ये π/9 है तो 3 थीटा इसका बहुत प्यारा है, राइट। 3 थीटा क्या है, π/3। अभी हमने देखा कि अगर थीटा π/9 है तो इसका ट्रिपल एंगल बहुत अच्छा है, राइट। तो इसका मतलब मुझे इस एंगल को π/9 को ट्रिपल एंगल से क्रिएट करना चाहिए, जैसे 22.5 डिग्री मैंने डबल एंगल से क्रिएट किया था, राइट, तुम लोगों को याद होगा, है ना। इसी तरह से अब π/9 को मैं ट्रिपल एंगल से क्रिएट करूंगा, कैसे, tan 3 थीटा, tan है ना, देखो tan है तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, राइट, जो आपको लर्न होना चाहिए, लर्न नहीं है कोई बात नहीं, बट अब अभी के लिए देखो, अब मुझे क्या डालना है, थीटा को क्या डालना चाहिए, क्या डालना चाहिए थीटा को, अब देखो इस पूरी इक्वेशन में, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है, मैं कुछ मर्जी डालूं इसमें थीटा, मैं इस एंगल को क्रिएट कर रहा हूं। तुम ये मत सोचो अरे सर पावर 6 कैसे आएगी, 33 कहां से आएगा, 27 कहां से आएगा, ये सब नहीं देखना होता। याद करो एक क्वेश्चन और कराया था 100 डिग्री और 125 डिग्री वाला, है ना, कि भाई हमने एंगल्स को देखकर पहले क्रिएट किया, वैसे ही इसका ट्रिपल थीटा मैंने क्रिएट किया है बेटा, और अब थीटा को क्या डालूंगा, π/9 डाल दूंगा, राइट। अब मैं थीटा को क्या डाल दूंगा, π/9 डाल दूंगा। π/9 डालते ही क्या होगा, ये tan π/9 की टर्म्स राइट में क्रिएट हो जाएंगी, लेफ्ट में क्या हो जाएगा, tan 3 π/9 इक्वल्स टू 3 tan π/9। बेसिकली जो एंगल मुझे चाहिए वो मेरा क्रिएट हो जाएगा, माइनस tan क्यूब π/9 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर π/9। ऐसा कुछ हो गया बेटा, ऐसा कुछ हो गया, राइट।
अब क्या करेंगे, tan 3 π/9 देखो कितना है, 3 π/9 कितना होता है, 3 पाई 3 काट दो तो ये तो tan π/3 हो गया। tan π/3 मतलब tan 60 डिग्री हो गया, यानी कि ये तो सर √3 ही हो गया। तो √3 हो गया 3 tan π/9 माइनस tan³ π/9 अपॉन 1 माइनस 3 tan² π/9। तो यार सिंपल भाषा में मैंने tan 3 थीटा के अंदर थीटा को π/9 डाल दिया, क्योंकि मुझे पता है इसका ट्रिपल बढ़िया है। क्यों सर, आपको कहां से आया कि ट्रिपल वाला ही लगाना है tan 3 थीटा? क्योंकि इसका ट्रिपल एंगल बहुत अच्छा है, 22.5 का डबल अच्छा था तो वहां tan 2 थीटा डाला था। राइट राइट। चलिए तो अब इसको क्या करेंगे, अब आगे हमने एंगल तो बना लिए सर, जो एंगल चाहिए थे वो बना लिए। एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो √3 इंटू 1 माइनस 3 tan² π/9 इक्वल्स टू 3 tan π/9 माइनस tan³ π/9, ऐसा कुछ हो गया। और अब क्या करेंगे, सोचो दोनों साइड्स क्या करना चाहिए, क्योंकि बेटा मुझे पावर 6 तक जाना है, यहां तो पावर 3 तक है, तो मुझे साफ समझ आ रहा है SBS कर देता हूं। SBS मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर कर दूंगा तो पावर 6 tan π/9 की पावर 6 4 ये सब क्रिएट होनी चाहिए। ऑटोमेटिकली तुम्हारी इस चीज की वैल्यू कुछ निकल कर आएगी। जल्दी से आंसर निकालो अब बेटा, जल्दी से इसको स्क्वायर करो और देखो कुछ आंसर आता है क्या तुम्हारा, जल्दी से बताइए। वो पावर 3 है, ध्यान रखना यहां पे पावर 3 है। ये स्क्वायरिंग बोथ साइड जल्दी करिए। सर नंबर इंग्लिश में बोला करिए प्लीज। अरे यार 22.5 ही तो बोल दिया, और कौन सा हिंदी ऐसी यूज कर ली मैंने, शुद्ध शुद्ध हिंदी थोड़ी ना यूज कर ली। 22.5 डिग्री ही तो बोला है। 22.5 डिग्री क्या होता है, 22 का मतलब नहीं पता, 22 साढ़े मतलब 22.5। ठीक है चलो कर लेंगे, कर लेंगे, इंग्लिश यूज कर लेंगे। तुम्हारी एक बात से मुझे एक बहुत ही बढ़िया चीज याद आई। हमारे एक टीचर जो हुआ करते थे, तुम्हें पता ही है कौन थे हमारे टीचर, मैथ्स के। वो हमसे अक्सर एक सवाल पूछा करते थे हिंदी में, जब जो भी बच्चा ऐसे कहता सर हमें हिंदी समझ नहीं आई सर, वर्ड जरा इंग्लिश में बोलिए, तो फिर उससे पूछते थे अच्छा चलो एक बात बता। तो कई बच्चों से पूछते थे कि भाई बताओ तुम्हें आती है, तो कहते हाँ सर मुझे तो 100 तक आती है सर। तो फिर उससे पूछते थे कि बताओ 3 नंबर दे रहा हूं, उनमें से सबसे बड़ा नंबर बताना और 10 सेकंड के अंदर बताना है, ठीक है? 10 सेकंड के अंदर बताना है कौन सा सबसे बड़ा है। नंबर्स क्या थे? नंबर थे बेटा 77, 78, 69। जल्दी से लिख दो 77, 78, 69। ए अगर ऑप्शन है तो 77, बी या सी, तुम बस ऑप्शन लिख दो चैट के अंदर। 77 मतलब ए, तुम्हारे को लगता है सबसे बड़ा 77 है तो ए, 78 सबसे बड़ा है तो बी, 69 लगता है तो सी लिख दो। जल्दी बताओ 77, 78, 69 ABC। मैं लिख नहीं रहा हूं, खेल ही सारा ओरल का है एक्चुअली। 77, 78, 69, तुम्हें एबीसी लिखना है, चैट पे नंबर्स मत लिखो, चैट पे नंबर्स मत लिखो, एबीसी लिख के बताओ। देखते हैं कौन सही बताता है। हाँ बहुत सारे लोग गलत बता रहे हैं, 77, 78, 69 में लग रहा है अरे सी तो है सर, सी ही तो है सर सबसे बड़ा। नहीं गलत हो गया। अब देखो काफी लोगों ने गलत आंसर दे दिया। 77 होता है बेटा 77, 78 होता है 78, 69 होता है 69, राइट? 69 69 होता है, 79 नहीं होता है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर सही है। ऐसे जिस तरह से बेटा क्वेश्चंस में मैथ्स में तुम्हें घुमाया जाता है, नंबर्स में भी देखो घुमा दिया। 77, 78, 69, हाँ बी सही है, बी सही है, शाबाश। काफी लोगों ने बी आंसर दिया है, ऐसा नहीं है कि बी किसी ने नहीं दिया, बट काफी लोग फंस भी गए, सी आंसर दे दिया, काफी लोगों ने सी भी दे दिया बेटा। चलिए वापस आते हैं तो इस छोटे से जोक के साथ। मुझे याद आ गया है कि भाई साहब इन्होंने बोला कि सर हिंदी में मत बोलिए एंगल, उससे बात याद आ गई मुझे। राइट, तो अब देखो बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो जल्दी से। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो √3 का हो गया 3, 1 माइनस 3 tan² π/9 का होल स्क्वायर, 3 tan π/9 माइनस tan³ π/9 होल स्क्वायर। जल्दी ए माइनस बी होल स्क्वायर खोलते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर खोलते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा बेटा, ए माइनस बी होल स्क्वायर 1 प्लस 9 tan की पावर 4 π/9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये मत कहना सर ये कहां से आ गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर खोला है बस। राइट साइड में भी ऐसे ही खोलना है बेटा, राइट साइड वाली टर्म इधर लिख देता हूं, 9 tan² π/9 प्लस बी स्क्वायर 10 की पावर 6 π/9
-2ab की वजह से 3 2 जा 6, दिस इंटू दिस तो 10 की पावर 4π/9 बन गई बेटा। थोड़ा सा ब्रैकेट्स वगैरह खोलो, सिंप्लीफाई करो, देखो अब बन जाना चाहिए आंसर। देखते हैं। सो 3 प्लस, ये ब्रैकेट खोल रहा हूं, 27 10 की पावर 4 माइनस 18 tan स्क्वायर π/9, और राइट साइड में तो यही लिख दो 9 tan स्क्वायर π/9 प्लस tan की पावर 6 π/9 माइनस 6 tan की पावर 4 π/9। देखो काटा पीटी करिए, कुछ ना कुछ तो कटेगा भाई, बिल्कुल कटेगा सर। 27 और ये जो है पावर 4 वाला, ये दोनों मिला के इधर लेके आ जाऊंगा। पावर 4 वाले देख रहा हूं, राइट। पावर 4 वाले जब मैं देख रहा हूं तो एक काम करता हूं, इसको 3 को लेफ्ट में रख लेता हूं, इसको राइट में ले जाता हूं। तो ये -27 -6, तो 3, और इसको भी राइट में ले जाओ, तो 3 इक्वल्स टू 27 - 6 -33 10 की पावर 4 π/9, राइट। ऐसा हो गया। सिंप्लीफाई करो, तुम्हें भी दिख जाएगा। और ये स्क्वायर वाले दोनों मिलेंगे, 18 और 9 27 10 स्क्वायर π/9, और 10 की पावर 6 तो एक अकेला पड़ा ही है, 10 की पावर 6 π/9। तो ये देखिए, ये वैल्यू बन गई। देखो यही पूछी हुई थी वैल्यू, यही वैल्यू पूछी है, ध्यान से देखो। 10 की पावर 6 π/9 माइनस 33 10 की पावर 4, ये देखिए 10 की पावर 4 में -33 प्लस 27 10 स्क्वायर π/9 की वैल्यू 3 आनी चाहिए। तो आंसर क्या हो गया बेटा? 3 हो गया। अब तुम बोलोगे कि सर हमें कैसे पता कि ये करना है? तुम्हें मैंने बताया कि बेटा तुम्हें एंगल से क्वेश्चन को शुरू करना है। 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में और 10th में मेन फर्क है एंगल का। तुमने एंगल देखा π/9, उसका ट्रिपल अच्छा है, तो बस tan 3 थीटा से शुरू कर दिया, खत्म। सर यहां 33 की जगह 32 होता तो भाई सवाल नहीं बनता। सवाल बना ही इसीलिए है कि ऐसा ही डेटा है एग्जैक्ट, तभी हम इसकी वैल्यू निकाल पाए, नहीं तो हम इसकी वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि tan π/9 की वैल्यू के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता बेटा, राइट। तो ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन, बढ़िया प्रॉब्लम बन गया। देखिए इस तरह का क्वेश्चन इंटीजर टाइप में बन सकता है। तो एंगल देखा करो, अब यही सिखा रहा हूं तुम्हें एप्लीकेशन में एंगल कैसे देखना होता है। चलिए एक और करेंगे, देखो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मतलब ये 2-3 बार आ चुका है पीवाईक्यूज में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसीलिए बस पीवाईक्यू लिखा है, ईयर भी नहीं लिखा, क्योंकि बहुत बार बन चुका है ये, एक बार नहीं बहुत बार बन चुका है। सामने देखेंगे कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को। वैल्यू ऑफ, तो आज मैंने तुम्हें बताया, आज हम मेनली एप्लीकेशन सीख रहे हैं। जो फॉर्मूला पिछली बार पढ़े थे उसको हम लगाना सीखेंगे कि कैसे कैसे थॉट प्रोसेस होता है, कैसे मैं सोचता हूं क्वेश्चन को देख के। तो 4 एंगल्स हैं। सबसे पहले सर आपने यही बताया एंगल देखा करो, हम भी एंगल देखने लग गए। अब π/8, 3π/8, 5π/8, 7π/8। सबसे पहले सर जब भी 4 एंगल, 5 एंगल, 6 एंगल ऐसे दिए हो बच्चों, तुम्हें एक ही चीज देखनी होती है, अलाइड एंगल्स। क्या 2 एंगल ऐसे हैं कि जिनका सम बढ़िया हो रहा है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या कोई अलाइड एंगल्स दिख रहे हैं? जल्दी से बताइए, क्या आपको अलाइड एंगल्स नजर आ रहे हैं? हाँ, पहला और लास्ट वाले का सम बहुत बढ़िया है सर, एंगल्स का सम बहुत प्यारा हो रहा है। 7π/8 और π/8 का सम मिला के बहुत प्यारा सा पाई हो रहा है। और सर आपने एक बात बताई थी, जब भी 2 एंगल्स का सम पाई हो तो एक का कॉस 7π/8 को क्या लिख सकते हो? -cos π/8 लिख सकते हो सर। पिछली क्लास में बताया था, अगर a + b 180 है तो cos a will be माइनस टाइम्स cos b, राइट। cos a will be, क्योंकि cos बनाना है हमको, cos a will be माइनस टाइम्स cos π/8। ये बात हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है। तो cos 7π/8 की जगह, cos 7π/8 की जगह मुझे दिख गया, मैं ये वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है। अब अगर तुम समझ गए तो cos 5π/8 सिमिलरली क्या हो जाएगा? सोचो, 5 और 3 अलाइड एंगल्स हैं, 5 और 3 हैं, तो cos 5π/8 को लिख दोगे -cos 3π/8। अब ये नहीं चारों में कर दिया, नहीं 2 में ही करेंगे हम, क्योंकि 2 एंगल ये थे, इन दोनों को भी यही बना लिया, मतलब 4 की जगह 2 एंगल्स बना लिए। तो इन दोनों को तो सेम रखा, 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8, और 5π/8 को लिखा 1 - cos 3π/8 अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक, और इस वाले को 1 - cos π/8। देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन बन गया है बेटा,
ऐसा कुछ क्वेश्चन बन गया है, राइट। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, इतनी बात आप लोगों को बेटा समझ आ गई होगी कि अलाइड एंगल लगा के ये 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 बन गया, ये 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8 बन गया। अब क्या करें सर, जो एंगल सेम बनाए उन्हें क्लब करो। 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू 1 माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो लिखा हुआ है, इन दोनों को मिला के लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही इन दोनों को मिला के 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 हो गया बेटा। बस अब क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है सर, तो ये बन गया साइन स्क्वायर पाई बाय 8। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फिर से साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। तो देखो जो क्वेश्चन मैंने 4 एंगल से लेके शुरू किया, 2 एंगल्स रह गए, 2 एंगल्स रह गए। देखो पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8, होल स्क्वायर भी है, अलग कर लेता हूं, क्या फर्क पड़ रहा है, एक होल स्क्वायर पूरे में होल स्क्वायर लगा देता हूं। अब क्या किया जाए, कौन बताएगा, क्या फिर से अलाइड एंगल्स दिख रहे हैं, क्या फिर से आपको बेटा अलाइड एंगल्स दिख रहे हैं, जल्दी बताइए, क्या फिर से अलाइड एंगल, क्योंकि जब तक अलाइड एंगल लग रहे हैं, 2 एंगल्स का सम या डिफरेंस प्यारा सा 90, 180, 270 या 360 हो तो अलाइड एंगल बनेंगे, राइट। तो पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8 का सम, पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8 का सम कितना होता है, 4 पाई बाय 8 होता है सर, 4 पाई बाय 8, शाबाश। 4 पाई बाय 8 का मतलब 4 4 काट दो, पाई बाय 2 होता है। यानी इन दोनों एंगल्स का सम कितना है सर, 90 डिग्री है, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री है। तो यानी कि 3 पाई बाय 8 को क्या लिख लोगे, 90 माइनस पाई बाय 8, साइन ले लो दोनों तरफ, तो साइन 3 पाई बाय 8, साइन ले लिया ना दोनों तरफ, साइन 3 पाई बाय 8, साइन 90 माइनस कॉस पाई बाय 8, बेसिकली कंपाउंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला फंडा लग गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला। तो साइन 3 पाई बाय 8 को क्या लिख लोगे, साइन पाई बाय 8 एज इट इज, साइन 3 पाई बाय 8 को कॉस पाई बाय 8, राइट। ऐसा कुछ हो गया, इस तरह का कुछ हो गया बेटा। अब देखो क्वेश्चन प्यारा कैसे तुम्हें पकड़ना है, देखो 4 1 2 3 4 एंगल से शुरू किया, 4 के बाद 2 में ले आया, अल्टीमेटली एक ही एंगल रह गया, अल्टीमेटली एक ही एंगल पाई बाय 8 में ले गया बेटा मैं। और अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जब भी दिख जाए, क्योंकि कहां दिखता है, कौन से फॉर्मूले में दिखता है, याद करो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सर हमें दिखता है जब 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो वो डबल एंगल साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। बट सर 2 तो दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं भाई, 2 तुम ले आओ, अगर 2 नहीं दिख रहा तो एक 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड तुम कर दो भाई, तुम कर दो, राइट। ऐसे ऊपर क्या बन गया, देखो 2 साइन, अब वही बात देखो, जिन्हें फॉर्मूले लर्न नहीं है वो इस स्टेप के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे, सोच ही नहीं सकते, बैठे रहे 1 घंटे भी तब भी आगे समझ ही नहीं आएगा क्या करना है, क्योंकि यही नहीं पता कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो फॉर्मूले में बनता है बेटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो गया सर, साइन 2 थीटा, डबल ऑफ दिस एंगल, डबल ऑफ पाई बाय 8 और होल बाय 2 भी है, ये नीचे वाला 2, और इस पूरे का होल स्क्वायर भी है बेटा, इस पूरे का होल स्क्वायर भी है। 2 2 काट दो तो ये पाई बाय 4 बन गया, तो साइन पाई बाय 4 बाय 2 होल स्क्वायर, साइन पाई बाय 4 तो बहुत प्यारा एंगल है 45 डिग्री, इसकी तो वैल्यू पता है, साइन 45 सबको पता है बेटा 1 बाय रूट 2 है, तो 1 बाय 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 बाय 8 बन गया बेटा, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर तुम्हें पता है 8 आ जाएगा, 1 बाय 8 आंसर। तो सी ऑप्शन इज द आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के थ्रू बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखोगे कि लगाते कैसे हैं फॉर्मूले। देखो पहले अलाइड एंगल के लगे, 4 एंगल्स थे, अलाइड एंगल लगा के फिर से अलाइड एंगल लगा 90 वाला, और लास्ट में जाके 2 साइन थीटा कॉस थीटा को डबल एंगल में चेंज किया हमने। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पीवाईक्यू में आया हुआ है, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए बेटा। सर इस साल का पेपर कैसा था एडवांस का, कल डिस्कस किया था हमने, तुम देख सकते हो वहां, बहुत ज्यादा टफ तो नहीं था, पिछले साल 2022 के मुकाबले रिलेटिवली इजी था। अभी तुम्हारे लेवल के क्वेश्चंस आए हैं जो तुम कर पाओ, आई डोंट थिंक सो अभी, क्योंकि मैथ्स में सब मिक्स आता है। देखो ट्रिग्नोमेट्री लगी होगी, कहीं हल्की फुल्की लगी होगी, तो वो कोई आया होगा तो मैं तुम्हें छांट के दिखा दूंगा, एक आध दिन में तुम्हें दे दूंगा। लॉग का डायरेक्ट अगर कोई आया होगा, विच आई डाउट, क्योंकि पिछले साल आ गया था लॉग का डायरेक्ट, बट कुछ भी होगा मैं तुम्हें करवा दूंगा वो क्वेश्चन।
सर मैं स्कूल ज्यादा नहीं जाता पर पढ़ाई को 7 ही घंटे देता हूं। नहीं, बहुत ही गलत है बेटा। अगर स्कूल नहीं जाते और पढ़ाई को 7 ही घंटे दे रहे हो तो समय बर्बाद कर रहे हो। कम से कम 12 घंटे दो और अपना मॉड्यूल करो। इतना सारा होमवर्क होता है, बैकलॉग नहीं है तो क्या हुआ, आपके पास प्रैक्टिस का समय तो है ना भाई। जितना प्रैक्टिस का समय उतना टाइम निकालो अपने लिए, राइट। सर हाउ कैन वी इंप्रूव आवर स्कोर इन मैथ्स इन मॉक? तो बेटा देखो, धीरे धीरे समय के साथ होगा इंप्रूवमेंट। काफी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन है, अभी तो तुम बेटा फर्स्ट स्टेप पे हो कि अभी तुम क्लास में सीख रहे हो, फिर तुम डीपीपीस कर रहे हो, थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर तुम टेस्ट में स्कोरिंग करना, वो एक अलग ही आर्ट है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कभी डिटेल में। आपको मैं 15-20 मिनट लेके बताऊंगा कि किस तरह से टेस्ट देते हैं ऑब्जेक्टिव, राइट। तुम दे लो 1-2 टेस्ट, फिर हम वो आर्ट ऑफ पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए पहले जल्दी से देखिए, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है आप लोगों को? 1/8 इसका आंसर है। चलो अभी और भी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन चलो अब ये करते हैं, तो प्योरली मतलब स्कूल लेवल का क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्ट पकड़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस cos 5a इन टर्म्स ऑफ cos a। तुम्हें याद होगा पिछली बार हमने डबल को सिंगल एंगल बनाया, ट्रिपल को सिंगल एंगल बनाया, cos 3a को cos 3 थीटा को थीटा में चेंज किया। अब कह रहे हैं 5 को करो, तो बिल्कुल सेम तरीके से 5 को भी कर सकते हैं। 5 को कैसे करेंगे सोचो। पहले सर cos 5a को लिख लोगे, cos 5a को क्या लिख लूंगा, cos 3a प्लस 2a, है ना भाई। cos 5a को ब्रेक कर दिया 3a प्लस 2a, और अब cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो। cos a प्लस b क्या होता है, cos a cos b, बोल रहा हूं a लिख रहा हूं 3a, cos b माइनस sin a sin b। ठीक है जी, बिल्कुल सर ऐसा कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो भाई। 5a को ऐसे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करूंगा सर, cos 3a का तुम्हें आता है, cos 2a का तुम्हें आता है, जल्दी से लगा देते हैं। cos 3a का क्या होता है सर, 4 cos क्यूब a, इधर ही लिख देता हूं। cos 3a का होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a इंटू, ये cos 3a हो गया। cos 2a क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, sin 3a का 3 sin a माइनस sin क्यूब a, और sin 2a का होता है 2 sin a cos a। ठीक है जी, इस तरह से मैंने सबके फॉर्मूले लगा दिए। अब तुम खुद बताओ तुम्हें करना क्या है, सिर्फ cos की टर्म्स लानी है, सिर्फ cos की टर्म्स। तो सर यहां cos है, यहां cos है, यहां cos है, ये साइन थोड़ा परेशान कर रहा है, तो सर इस वाले में थोड़ा सा खेल और करना है। दोनों में से साइन कॉमन ले लो, साइन ए कॉमन, 3 माइनस, ओ मैंने यहां पे एक 4 गड़बड़ कर दी है, किसी ने देखा नहीं शायद, पता नहीं देखा भी हो तो। 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a होता है फॉर्मूला। 3 sin a माइनस 4, हाँ रॉन्ग, काफी लोगों ने लिख दिया चैट पे। 3 sin a, गुड, यानी फॉर्मूला याद करके आए हो। जो लोग लिख रहे हैं उन्हें पता है कि भाई sin 3a का फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें से कॉमन ले रहा था मैं sin a, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर a, और एक 2 sin a cos a यहां भी है। तो बस मेरा काम ये है यार, जहां जहां साइन दिख रहा है हटा के cos लाना है, राइट। तो एक साइन मल्टीप्लाई होके ये 2 cos तो बाहर अलग कर ही लेता हूं, माइनस 2 cos a तो अलग कर लिया ये वाला, और ये साइन स्क्वायर a बन गया, इसको लिख लिया 1 माइनस cos स्क्वायर a, और ये भी जो है 3 माइनस 4, यहां भी साइन स्क्वायर है, उसे भी 1 माइनस cos स्क्वायर कर दिया। तो बेटा आप ये बात समझे कि मैंने सब कुछ cos के टर्म्स में बना लिया, राइट, सब कुछ cos के टर्म्स में बना लिया। देख लीजिए इस तरह से। अब देखो ये सारी टर्म तो cos की थी ही, और ये भी cos की टर्म्स हो गई, सब कुछ cos में कन्वर्ट हो गया है। सक्षम लिख रहे हैं सर आप तो नींद में भी सही लिखते हो, गलती कैसे हो गई यार। ह्यूमन मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है ना, सिली मिस्टेक। तो सिली मिस्टेक होना डज नॉट मीन कि आपको आता नहीं है। जो मैं बात कर रहा था वो ये कि तुम्हें आता ही नहीं है अभी उस लेवल का, तुम्हें आना चाहिए पहले उस लेवल का, उसके बाद भी सिली मिस्टेक हो जाए कोई बात नहीं, चांसेस कम होंगे, ठीक है। तो दूसरों की गलती निकालनी बंद करो, अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें तो बेटा बड़ा मजा आ रहा है, सर की गलती निकाल दी, है ना भाई। देख लीजिए सब कुछ cos में कन्वर्ट किया है, सब कुछ cos में कन्वर्ट किया है। तो फिर प्लीज रिपीट सर, देखो रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले 5a को ब्रेक कर दिया 3a प्लस 2a, राइट। cos a प्लस b लगा दिया, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है, इतना तो पता है। कंपाउंड एंगल लगा दिया। उसके बाद बेटा
cos 3a का जो फॉर्मूला है वो ये चिपका दिया, है ना, cos 2a का ये चिपका दिया। क्यों? क्योंकि मुझे cos की टर्म बनानी है, तो cos वाले फॉर्मूले लगाए। sin 3a में तो सर ये आता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, sin 2a में 2 sin a cos a आता है। अब मुझे साइन हटाने हैं, क्योंकि उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि सिर्फ cos a की टर्म्स लेकर आओ, साइन हटाओ। तो भाई जहां जहां इसमें से साइन कॉमन दिखा, साइन कॉमन ले लिया। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर, एक साइन ये था और एक साइन ये मिला के साइन स्क्वायर हो गया, उसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 10th का फॉर्मूला। यहां भी साइन स्क्वायर को 1 माइनस, तो देखो सारे कॉस दिख गए ना तुम्हें, सारे कॉस दिख गए, कॉस बना लिया यार। ये तो ये इतना इजी तो है, सब कुछ देखो कॉस ए के टर्म्स में, ध्यान से देखो सारी टर्म्स कॉस ए के टर्म्स में एक्सप्रेस हो चुकी हैं। अब तुम ब्रैकेट ब्रैकेट खोल के सिंप्लीफाई कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें स्कूल में इस तरह के मिलेंगे, पहले ही मैंने तुम्हें बता दिया, एनसीईआरटी में भी मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, राइट। अब नेचुरली क्वेश्चन तुम्हें ये आ रहा होगा कि भाई सर अगर 5 तो ठीक है, 6 पूछ लिया, 8 पूछ लिया, तब क्या करेंगे सर? ऐसे ही बनाएंगे क्या सर? cos 8a पूछ लें, फिर क्या करेंगे सर बैठ के? ध्यान से सुनेंगे भाई, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीजें शुरू होने वाली हैं कि नहीं, क्वेश्चन जो तुमने बोला, जो मैंने पुट किया कि भाई अगर 5 की जगह 6 से हो जाता, तो क्या सर यही बैठ के करता रहूंगा मैं? नहीं, तुम ये नहीं करोगे, तुम्हें ये नहीं करना है। तुम्हें एक बढ़िया ट्रिक बताऊंगा अभी, तो इसका नाम है, उस ट्रिक का नाम है बेटा मल्टीपल एंगल्स, आइडेंटिटीज फॉर मल्टीपल एंगल। ध्यान से सुनना क्या है मल्टीपल, ध्यान से सुनेंगे, इधर देखिए अब सब लोग इधर देखेंगे ध्यान से, क्या है बेटा मल्टीपल एंगल। देखो बेसिकली मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था कि भाई साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ध्यान से देखिए जल्दी से सामने, सब लोग कॉन्सेंट्रेट करें अगले 5 मिनट, स्क्रीन पे पेन रख दीजिए नीचे, केयरफुली सुनने वाली चीज है। 2 साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब सर थीटा जो है वो, सॉरी 2 थीटा जो है वो थीटा में चले गया, है ना, डबल एंगल सिंगल में चेंज हो गया। 2 थीटा यहां पे क्या हुआ, 2 थीटा बिकम्स थीटा। तो भाई अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई साइन 4 थीटा है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? कहोगे सर हमें क्या पता साइन 4 थीटा, आपने तो ट्रिपल एंगल तक कराया है। नहीं, साइन 4 थीटा, अगर 2 थीटा थीटा में जा रहा है तो भाई 4 थीटा भी तो अपने आधे में यानी 2 में चले जाएगा ना, मतलब सेम फॉर्मूला लगा सकते हो। बस अब क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा बन जाएगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। बेसिकली 2 थीटा थीटा में चेंज हुआ तो 4 थीटा, मतलब ये अपने आधे में चेंज हुआ है ना, 2 थीटा थीटा में चेंज हुआ तो 4 थीटा अपने आधे में यानी 2 थीटा में चेंज हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एंगल। इसको जितने मर्जी मल्टीपल में लगा लो कि भाई साइन 4 थीटा है, कोई बोलेगा नहीं सर मैं तो साइन 10 थीटा में लगाऊंगा, लगा लो भाई साइन 10 थीटा। अब क्या हो जाएगा, 10 थीटा अपने आधे में चले जाएगा, बस डबल एंगल का मतलब वो अपने आधे में चले जाएगा। तो 2 साइन 5 थीटा कॉस 5 थीटा हो जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल एंगल्स, राइट। कोई मर्जी फॉर्मूला किसी मर्जी में फिट कर लो। मैं तो साइन वाला बता रहा हूं, अभी एग्जांपल लिया है, तुम कॉस वाला ले लो, टैन वाला ले लो, कोई मर्जी ले लीजिए, राइट। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूं, मान लो टैन साइन या फिर कॉस ऑफ, कोई कहता है 100 थीटा, कॉस 2 थीटा पहले याद करो क्या होता था, कॉस 2 थीटा के सर 4 फॉर्मूले होते हैं। मान लीजिए हम ये वाला लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो कॉस 100 थीटा का क्या हो जाएगा, 2 थीटा थीटा में गया तो 100 में 50 में चले जाएगा सर, कॉस स्क्वायर 50 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 50 थीटा हो जाएगा सर। समझ गए ना भाई। ऐसे कोई मर्जी फॉर्मूला, कोई मर्जी, जितने मर्जी मल्टीपल में चिपका सकते हो। ये मैं बताना चाह रहा हूं कि जो हमने डबल में सीखा है वो डबल की जगह तुम 4x को 2x में ले जाओ, 10x को 5x में ले जाओ, 50x को 25x में ले जाओ, बस अपने आधे में ले जाना उसे। दैट इज द मीनिंग, राइट। अब कोई बोल रहा है सर 7 थीटा, तो 7 थीटा बाई 2 में जा सकता है, अपने आधे में हो जाएगा, ठीक है, अपने आधे में हो जाएगा वो हमेशा। डबल एंगल जो है बेसिकली, अब तुम ये बात समझो, मल्टीपल एंगल या डबल एंगल का काम है एंगल को आधा करना, राइट। एंगल को आधा करना, जो भी एंगल है उसका अगर आधा क्रिएट करना चाहो तो भाई तुम डबल एंगल से कर लोगे। ट्रिपल एंगल का क्या काम है, एंगल को 1/3 बनाना। आज तुमने देखा π/3 से कैसे π/9 बनाया था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट। इसका मतलब ट्रिपल एंगल में भी कर सकते हैं मल्टीपल, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ट्रिपल एंगल का कोई बताओ, साइन ही लिख लेता हूं चलो, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो कोई मुझसे बोलता है कि सर साइन 27 थीटा का क्या हो जाएगा, साइन 27 थीटा का क्या हो जाएगा,
ये अपने 1/3 में चले जाएगा। 3 साइन 9 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब 9 थीटा, राइट। कोई बोलता है कि सर cos 6 थीटा में लगाओ, cos 6 थीटा में लगाओ और 6 को चेंज करो 2 थीटा में। तो 6 को 2 में करना चाहते हैं तो क्या हो रहा है, 1/3 हो रहा है सर एंगल, यानी ट्रिपल एंगल का लगाऊंगा। cos 6 थीटा क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब 2 थीटा माइनस 3 cos 2 थीटा। देखो 6 थीटा 2 थीटा में चेंज हो गया, cos 3 थीटा वाला मैंने जो है फॉर्मूला 6 थीटा में अप्लाई कर दिया, सिंपल, राइट, सिंपल बात। cos 6 थीटा हो गया 4 cos क्यूब 2 थीटा माइनस 3 cos 2 थीटा। कोई बोलेगा नहीं सर 6 थीटा को आप करो, 6 थीटा को 3 थीटा में चेंज करो, हमें 2 नहीं क्रिएट करना। आपने अभी क्या किया, 6 को 2 थीटा डबल बनाया, आप 6 को 3 में चेंज करो। 6 और 3 में क्या रिलेशन है, हाफ है वो, यानी डबल एंगल का लगा दो, यानी डबल एंगल का। अब सेम ही चीज cos 6 थीटा को क्या लिख सकते हो, cos 6 थीटा को लिख सकता हूं सर cos स्क्वायर 3 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 3 थीटा, ये वाला लगा दिया बेसिकली, cos 2 थीटा वाला मैंने लगा दिया। तो वो ट्रिपल एंगल में, तो मैं ये बताना चाहता हूं सेम चीज को आप डबल में भी कर सकते हो, ट्रिपल में भी बना सकते हो। जो क्वेश्चन में एंगल क्रिएट करना होगा वो हम बनाएंगे, राइट, वो क्वेश्चन में जो क्रिएट करना होगा वो बनाएंगे। एक महान बोल रहा है सर समझ नहीं आ रहा। अब इसमें समझने का है क्या, कोई भी फॉर्मूला है उसको थीटा की जगह कोई मर्जी मल्टीपल रख दो, बस यही तो बता रहा हूं कि भाई 2 थीटा को थीटा में चेंज करते हैं, 100 थीटा हो तो 50 थीटा में ले जाइयो, 50 थीटा है तो 25 थीटा में ले जाना, 2000 थीटा है तो 1000 थीटा में ले जाना, बस इतनी सी तो बात बोल रहा हूं, है ना भाई। अब कोई लोग कहेंगे कि सर ये क्या बात हुई, अच्छा आप मान लीजिए 5 थीटा है, साइन 5 थीटा है, इसको किस में ले जाऊं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा बेटा। क्वेश्चन में अगर तुम्हें बोले कि आधा बनाओ इसका, 5 थीटा का आधा हो सकता है 5 थीटा बाई 2 बनवाया हो, तो तुम क्या कह दोगे, 2 साइन 5 थीटा बाई 2 cos 5 थीटा बाई 2, ऐसे। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में, वो डिपेंड करेगा। सर 6 to 2 वाला बता दीजिए, वो तो बेटा बताना ही पड़ेगा ना, जब फॉर्मूले लर्न करके आए नहीं है तो यही होगा, यही होगा सर। जब फॉर्मूले हम लर्न नहीं करेंगे तो आपसे पूछते रहेंगे, बस आप ही करते रहिए, हमारी तरफ से IIT भी दे आइएगा। cos 6 थीटा को सर ये कैसे बन गया, इधर देख लो भाई साहब, cos 3 थीटा का याद है तुम्हें, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। लर्न तो नहीं है सर, चलिए आपने बता दिया, धन्यवाद, है ना, ऐसा होता है। अब क्या करो बेटा, थीटा की जगह उठा के 2 थीटा डाल दो, थीटा की जगह उठा के 2 थीटा डाल दो, पूरी इक्वेशन में रिप्लेस कर दीजिए थीटा को 2 थीटा से, ये बोल रहा हूं। तो 3 इंटू 2 6 थीटा हो जाएगा, 3 इंटू 2 थीटा, थीटा की जगह 2 थीटा रख दो, जहां जहां थीटा दिख रहा है 2 थीटा रख दो, बस यही समझा रहा हूं मैं, यही समझा रहा हूं बेटा। तो ये बन गया cos 6 थीटा इज 4 cos क्यूब 2 थीटा माइनस 3 cos 2 थीटा। देखो यही तो बन गया, यही लिख दिया था बस मैंने डायरेक्ट, ठीक है भाई साहब। तो आप थोड़े से प्लीज फॉर्मूले लर्न करिए, फॉर्मूले लर्न करिए, तभी आपका कुछ ना कुछ काम बनेगा। एक लिख रहा है सर आपका रोस्ट करना भी अच्छा लगता है। रोस्ट इसलिए करता हूं, मैंने तुम्हें बताया भी था एक बार, थोड़ा बहुत अगर रोस्ट नहीं करूंगा तो बेटा तुम्हारे दिल पे कैसे चुभेगी कि हाँ यार हमें सर ने आज ऐसा कह दिया, अब तो सर हमें करना ही है यार। प्यार एक होता है, साम दाम दंड भेद समझते हो ना, प्यार से तो समझाता ही हूँ, कभी कभी डांट के भी समझाना पड़ता है, ताकि बच्चों बेटा तुम लोग कर लो, ताकि कैसे भी करो यार, तुम मुझे गाली दोगे 2-4 सर ने हमें ऐसे बोल दिया, बट कर तो लोगे अल्टीमेटली जाके लर्न। तो ये है बेटा ट्रिक इस चीज की, राइट, इसलिए मैं बीच बीच में तुम्हें रोस्ट करता रहता हूं। चलिए, तो ये बात हो गई भाई मल्टीपल एंगल की। तो सिंपल भाषा में, सिंपल भाषा में मैं जो ये बोल रहा हूं कि कोई भी एंगल है उसका 1/3 भी बना सकते हो, उसका हाफ भी बना सकते हो, चाहे अब ये नहीं कि थीटा 2 थीटा और 3 थीटा कोई बनाएंगे। अब तुम अपने माइंड में ये सोचो कोई भी दुनिया में एंगल आ जाए मैं उसका आधा बना सकता हूं, ये सिखाना चाह रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है, कोई भी एंगल आ जाए मैं उसका 1/3 बना सकता हूं, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। चलिए अभी क्वेश्चन से लगाएंगे, बाकी और क्लियर होता जाएगा। ये बात हो गई मल्टीपल एंगल्स की, मल्टीपल एंगल्स, ठीक है। अब देखो एक और प्यारी सी चीज, एक और प्यारी सी चीज देखेंगे, सब मल्टीपल एंगल्स। सर ये क्या है सब मल्टीपल, चलो सब मल्टीपल पे भी आते हैं, पहले एक मल्टीपल पे क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है। चलो जैसे ये एनसीईआरटी के 3 सवाल हैं, प्रूविंग के हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, राइट। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या क्या प्रूव करना है। देखो ध्यान से देखेंगे, तो तीनों नहीं करवाऊंगा,
एक करवाऊंगा, चलो पहले सी वाला करवा रहा हूं, ठीक है। तीनों एनसीईआरटी के हैं। एनसीईआरटी भी सर करनी होती है मैथ्स में बेटा, एनसीईआरटी बिल्कुल करनी होती है, बट वो सफिशिएंट नहीं है, करनी जरूर है। कब करनी है वो मैं बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री की कब करनी है, बट किसी भी चैप्टर में एनसीईआरटी कर लोगे तो तुम्हारे बेसिक फंडे जो है क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके ऊपर अपना डीपीपी मॉड्यूल ये सब चीजें जब तुम करोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर आएगा। ठीक है भाई, अब चलो थर्ड वाला प्रूव करते हैं। थर्ड वाला प्रूव करते हैं। cos 6x, एंगल देख लो क्या बनाना है सर। cos 6x को तो x में लेके जाना है। क्या करूं सर, क्या करूं, क्या करोगे बताओ, क्या करें सर? जो मर्जी, 6 को पहले किस में चेंज करूं? अब देखो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें दिखाया था कि 6 को तुम या तो ऐसे भी ले जा सकते हो, 6 को 3 में ले जा सकते हो, या 6 को 2 में भी ले जा सकते हो डायरेक्ट। अल्टीमेटली तो सिंगल में ले जाना है, बट कोई भी ले जाओ पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बोलोगे कि सर मैं तो 6 को 2 थीटा में ले जाऊंगा, ले जाओ यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ। राइट, 6 को पहले 2 थीटा, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली कहां तक पहुंचना है, 6 को सिंगल बनाना है, एंगल बनाना है। 6x है वो, उसको सिंगल x बनाना है हमको, राइट। तो कैसे बनाऊंगा, पहले cos 6x को लिख लूंगा 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x, ऐसा कुछ लिख लिया। अब ये मत कहना सर कहां से आ गया सर, ये कैसे हो गया सर। सर आपने 6 को 2 बनाया है, क्या हम 6 को पहले 3 बना लें? उससे भी आ जाएगा, करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दिमाग में चल रहा है पहले 6 को 2 बनाऊंगा, 2 को फिर 1 बनाऊंगा, ठीक है। किसी को ऐसा तो नहीं है कि ये इसमें प्रॉब्लम है? अगर है तो भाई इस वाले को देख लो, बस थीटा की जगह मैंने x ही तो डाल दिया। cos 6x को 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x लिख दिया, मल्टीपल में cos 6x का फॉर्मूला लगा दिया बेटा, शाबाश। अब क्या करूंगा, अब cos 2x को बस अब तो सिंगल बनाना है, सिंगल x। cos 2x का कौन सा वाला लगाओगे? cos 2x के तो 4 हैं सर, कौन सा लगाया जाए? अब तुम बताओ ना सोच के, कौन सा लगाया जाएगा, कौन सा वाला लगाएं, क्योंकि अल्टीमेटली तो सिंगल x तक जाना है। cos 2x के थे 4 फॉर्मूले, चलिए 1 2 3 4, ये था 1, ये a बोल देता हूं, ABCD। जल्दी से तुम मुझे बताओगे पोल में कि ABCD में से कौन सा वाला फॉर्मूला पिछले सवाल में लगाना चाहिए। ABCD में कौन सा फॉर्मूला इस सवाल में अब आगे cos 2x में लगाऊंगा। यहां जो cos 2x बन रहा है इसमें कौन सा वाला लगाऊं ABCD में से? हिंट देखो, RHS में क्या है इसको देख लो, बस RHS में क्या है उसको देख लो जल्दी से। जल्दी से पोल स्टार्ट कर रहा हूं ABCD, 30 सेकेंड्स का 45 सेकेंड चलो दे देता हूं। देखते हैं कौन सही बताता है, ABCD में से कौन सा लगाना है, देखते हैं किसको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है। जल्दी से टिक करके बताइए, पोल पर बताइए। ABCD में से कौन सा ऑप्शन फॉर्मूला मुझे cos 2 थीटा का लगाना चाहिए? देखते हैं चैट पे, चैट पे नहीं, इस पे बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, पोल पर बताइए यार, ओरल है इसमें कुछ टाइम ज्यादा तुम्हें चाहिए नहीं, सिर्फ बटन क्लिक करना है, दैट्स इट। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया जाए? तो ऑप्शन है ऑब्वियसली बी। देखते हैं कितने लोगों ने सही बताया, 82%, शाबाश। क्यों? बाकी बेटा 10%। बेटा हमें कॉस स्क्वायर वाला चाहिए, देखो जो हमें राइट साइड है उसमें क्या क्रिएट करना है, सिर्फ कॉस 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 दिख रहे हैं, सिर्फ कॉस करने हैं, तो हम cos 2 थीटा का वो लगाएंगे जिसमें सिर्फ कॉस आता है। देखो cos 2 थीटा के 4 हैं, इसमें से ये वाला फॉर्मूला है जिसमें सिर्फ कॉस की टर्म आई है, इसलिए बेटा बी वाला हमने लगाएंगे उसके अंदर, राइट। इसीलिए 4 बताए हैं कि जो क्रिएट करना हो उस हिसाब से हम लगाएंगे। तो जो भी आपको cos 2x दिख रहा है उसकी जगह 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लगा दो, होल क्यूब, ये वाला पावर 3 भी है, माइनस 3, इस cos 2x की जगह भी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लगा दो। चलो अब खोल लेते हैं जल्दी इसको, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। ये a माइनस बी होल क्यूब है, a क्यूब 2 cos स्क्वायर x होल क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, यही होता है ना भाई। अब ये मत पूछ लेना ये कहां से आया सर, a माइनस बी होल क्यूब, बेटा बेसिक मैथ से हम लोग पढ़ रहे हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab
इंटू ए माइनस बी, ये वाली चीज मैंने यहां पे इस ब्रैकेट में लगा दी, और ये वाला ब्रैकेट तो एज इट इज खोल ही देता हूं। 3 2 जा 6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 4 इंटू 8 कॉस की पावर 6x माइनस 1 माइनस 6 2 जा 12 कॉस 4 माइनस माइनस प्लस 6 कॉस स्क्वायर माइनस 6 कॉस स्क्वायर प्लस 3। 4 को अंदर ओपन करिए, 4 को अंदर ओपन करिए, बस अब देख लो आ गया होगा, देख लो बेटा आ गया होगा तुम्हारा आंसर, आरएचएस बन चुका होगा, आरएचएस बन जाना चाहिए। 8 4 जा देखो 32 कॉस की पावर 6x माइनस 1 माइनस 4 हो गया वो, माइनस 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 और 6 4 जा 24, 24 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये एक माइनस 6 कॉस स्क्वायर प्लस 3 बचा। थोड़ा काटा पीटी करो, थोड़ा सा बेटा काटा पीटी करो, देखो 6 कॉस स्क्वायर इसमें से कटेगा, ठीक है जी, और ये प्लस 3 इसमें से कटेगा, 32 कॉस की पावर 6 माइनस 1 बचा, माइनस 48 कॉस की पावर 4 और 6 गया 24 में से, 18 कॉस स्क्वायर एक्स। देखो भाई यही था क्या राइट साइड में, यही था क्या, 32 कॉस की पावर 6 माइनस 48 कॉस की पावर 4 प्लस 18 कॉस स्क्वायर माइनस 1, बन गया बेटा आरएचएस बन गया, राइट, आरएचएस बन गया। तो थर्ड पार्ट जो है सी पार्ट मैंने कर दिया। अब कुछ महान इंसान या कुछ लोग जिनका दिमाग ज्यादा चलता है वो कहेंगे कि सर हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, सर आपने तो इसको पहले 6x को क्या किया 2x में डायरेक्ट 1/3 करा, हम पहले 6x को सेकंड मेथड, ये भी बिल्कुल हो सकता है, आप घर पे ट्राई करेंगे कि 6x को सर पहले हम 3x में ले जाते, 6x को पहले 3x में ले जाते, फिर 3x को सिंगल x बना लेते, ये प्रोसेस भी कर सकते थे, है ना भाई। 6 को 3, 3 को 1, मैंने उल्टा करा था अभी, मैंने क्या किया था इसमें, मैंने 6 को पहले डायरेक्ट 2 बनाया, देखो 6 को डायरेक्ट 2 बनाया, 2 को फिर x बनाया, आप ये प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं, 6 को 3, 3 को 1, कर लोगे, कर लोगे बच्चों, जल्दी बताओ क्या इस मेथड से कर लोगे, क्या मेथड 2 से कर लोगे, क्या इस मेथड से कर लोगे। हाँ कुछ लोग कह रहे हैं 3x प्लस 3x, बात वही है बेटा, वहीं से तो डिराइव होता है डबल एंगल का फॉर्मूला। यस सर, यस सर, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, कर लेना। तो cos 6x को पहले लिखना 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 और फिर cos 3x का लगा देना। आई थिंक ये ज्यादा छोटा पड़ेगा, इससे करके देखना, इससे आधे टाइम में सॉल्व हो जाएगा, इसलिए ये मेथड भी मैं तुम्हें करने को बोल रहा हूं। तो ये आप होमवर्क में बेटा इसको कंप्लीट करेंगे, शॉर्टर मेथड रहेगा इस क्वेश्चन को करने का, राइट। 6x को 3x में ले गया और 3 को अब सिंगल वाला cos 3 थीटा का लगा दूंगा। अब चलिए एक और कर लेते हैं, देखिए कौन सा वाला करेंगे, बी वाला करते हैं। चलो cos 4x को लिखना है ऐसा, cos 4x को लिखना है ऐसा, फर्स्ट वाला तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा, फिर सेकंड वाला बी पार्ट करवा देता हूं, ठीक है। फिर देखो वही बात, हमें सबसे पहले एंगल देखना है सर, सबसे पहले क्या देखना है, एंगल। 4x को x में कन्वर्ट करना है सर, 4x को कहां ले जाना है, x में ले जाना है। तो सर 4 का 2, 2 का 1 बनाऊंगा, यही एक प्रोसेस दिख रहा है, इजियर अप्रोच कि सर 4 जो है, अगले पेज पर ही लिख देता हूं, चलो cos 4x, cos 4x को प्रूव करना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। तो आप क्या करोगे सर, cos 4x को कौन सा वाला लगाऊं, अब सर वही डबल एंगल का तो लगाऊंगा, बट कौन सा वाला लगाऊं, कौन सा वाला लगाएंगे बेटा, देखो ये देखो 1 प्लस में दिख रहा है मुझे राइट में 1 चाहिए, ठीक है। तो तुम अपने cos 2 थीटा के ऐसे फॉर्मूला देखो, ध्यान से सुनना भाई, जिसमें +1 आ रहा है, +1 इसमें आ रहा है, देखो इसमें तो -1 आ रहा है, इसमें +1, तो RHS में क्योंकि 1 जो है प्लस के साथ बनाना है, मुझे समझ आ गया यार, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो ज्यादा काम आएगा मुझे। तो RHS में cos 2 थीटा का, cos 4x का क्या करूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x का आधा 2x, क्या ये बात समझ आ गई,
क्या ये बात समझ आ गई बेटा कि मैंने क्या किया, cos टू थीटा का वो वाला फॉर्मूला लगाया जिसमें ये बने। ऐसा कुछ बनाना है ना तो बनाओगे, नहीं तो बनेगा कैसे, कुछ भी उल्टे सीधे लगाते रहोगे। हमें जो क्रिएट करना है उस हिसाब से फॉर्मूले लगाएंगे। और अब sin 2x का लगा डालो। sin 2x का होता है 2 sin x cos x, और sin 2x का होल स्क्वायर भी था बेटा, तो ये बन गया 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखो कितनी आसानी से 3 लाइनों में RHS बन गया बेटा, RHS बेटा बन गया। ठीक है भाई, सर इसमें हमें आंसर को छोड़ देना है और सिंप्लीफाई करना है। इसमें तो बेटा तुम्हें ब्रैकेट खोल के सिंप्लीफाई करना ही है, मैंने तो तुम्हें दिखा दिया कि कैसे बनेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन जो आएगा प्रूविंग का राइट साइड लिखी होगी वो प्रॉपर करा देंगे। मैं तुम्हें थॉट प्रोसेस सिखा रहा हूं, बिल्कुल तुम्हें आगे खोल खाल के ढंग से लिखना पड़ेगा। चलिए और क्या डाउट है आप लोगों के? सर कैसे पता लगेगा कब डबल लेना है कब ट्रिपल? देखो एंगल क्या क्रिएट करना है, मैंने तुम्हें सिखाया ना कि जैसे पिछले क्वेश्चन में इसमें क्या था, 4 का सिंगल बनाना है तो 4 को 2 में ले गया, 2 को 1 ले गया। अब नेचुरली इसमें 1/3 लगाऊंगा, 4x का 1/3 4x/3, बड़ा घटिया एंगल बन जाएगा, तो बनाना ही नहीं वैसा। ठीक है, तो इसलिए इसमें ट्रिपल एंगल मैंने सोचा भी नहीं। इस वाले में 6x को मैंने ट्रिपल में करा कि 6 को 2 बना लूंगा, 2 को 1, तो वहां से पता लगता है एंगल क्या बनाना है राइट साइड में, वहां से आपको बेटा क्लियर होगा कि क्या करना है। वंस मोर एक्सप्लेन, प्लीज लगाना भूल गए बेटा आप। आयुष थोड़ा सा तमीजदार तरीके से बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक्सप्लेन प्लीज, प्लीज लिखना मत भूला करिए बेटा। ठीक है सर, एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए cos 4x को मुझे देखा सिंगल एंगल में ले जाना है, तो cos 2 थीटा का मैंने लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें इसीलिए जरूरत पड़ रही है प्लीज एक्सप्लेन अगेन, क्योंकि तुमने फॉर्मूला लर्न नहीं करे हैं। ठीक है सर, डिफिकल्ट हो रहा है बिना फॉर्मूला, मैंने तो बोला ही था भाई आज की क्लास में फॉर्मूला लर्न करके आना। अब तुमने नहीं मानी बात, डिफिकल्ट तो होगा ही भाई, डिफिकल्ट तो होगा ही, है ना। तो cos 2 थीटा को ये लगाना है, बट 4x है तो थीटा की जगह 2x रख देता हूं। cos 4x क्या बन जाएगा भाई, सिंपल 2 थीटा थीटा में जाता है, 4 थीटा 2x में चले जाएगा, और साइन 2x का फिर से लगा देना 2 साइन x cos x। सीधे फॉर्मूला लगाए हैं, इसमें कुछ समझाने का है ही नहीं, वही तो कह रहा हूं, इस वाले में समझने का कुछ था ही नहीं बेटा, सीधे सीधे 2 फॉर्मूले लगाए हैं। ठीक है भाई, चलिए तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो बच्चे फॉर्मूले लर्न करके नहीं आए हैं आज रात के 12 बजे तक बैठ के फॉर्मूले लर्न करना, फिर बैठ के इस लेक्चर को दोबारा देखना 1.5x पे, तब जाके तुम्हें समझ आएगा। कोई शॉर्टकट नहीं, अपना बैकलॉग खुद अपने लिए गड्ढा खोदे जा रहे हो, बातें नहीं मान के खुद गड्ढे खोद रहे हो, फिर कहोगे कि सर बैकलॉग बन रहा है अब हमारा फिर से, हम तो सर ट्रिग्नोमेट्री में हमने सोचा था बैकलॉग नहीं बनेगा। तो बातें तो माना करो, तभी तो होगा, बातें तो माना करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला एनसीईआरटी का सवाल हो गया है। एक सवाल अब आपको ये होमवर्क में फर्स्ट वाला करना है, 4x को सिंगल x तक ले जाना है, समझ गए हो तुम क्या करना है। 4x को पहले 2x में ले जाऊंगा, 2x को सिंगल x में ले जाऊंगा, इसको कर लेना। ठीक है, होमवर्क में जरूर कर लेना इसको। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और सवाल, बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन। हाँ सामने देखें, tan x अगर 3/4 दिया है, tan x क्या दिया है 3/4, तो वैसे तो हम ट्राइंगल बना बना के निकाल लेते हैं sin x cos x, बट उन्होंने तुम्हें क्या बोला है x/2 बनाओ। एंगल क्या बनाने को कह रहे हैं x/2। तो एक्चुअली देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है कि भाई 2 का 3 टाइम्स मल्टीपल्स, 2 का 6, 2 का 4, ये सब मल्टीपल्स हैं राइट। और आधे कर दूं जैसे आधा या 1/3, तो ये सब मल्टीपल्स हो गए। मतलब क्या है सर, ध्यान से सुनेंगे, सब मल्टीपल वाली स्लाइड जो थी उस पर भी अब मैं लिख देता हूं। तो सब मल्टीपल का मतलब है, देखो अभी क्या था, मल्टीपल था कि 2 थीटा को थीटा में ले जाना, राइट, 2 थीटा को थीटा में ले जाना, 3 थीटा को थीटा में ले जाना। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, थीटा को θ/2 में ले जाना, आधा कर दिया, आधा अभी भी किया है बट वो फ्रैक्शन में आ गया, बेसिकली एंगल फ्रैक्शन में आ गया बेटा। या थीटा को θ/3 लगाएंगे, वही फॉर्मूलेस लगाएंगे, वही मल्टीपल में जो लगाए थे वही सब मल्टीपल में भी लगाएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे साइन थीटा को क्या लिख लूंगा, 2 sin θ/2 cos θ/2।
ये क्या हो गया, सब मल्टीपल का एंगल हो गया, क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया एक तरह से। एंगल अभी भी थीटा का आधा ही करा है मैंने, पहले क्या कर रहा था, 10 थीटा का आधा 5 थीटा ले जा रहा था, है ना, 100 का आधा 50 ले जा रहा था। अब मैं फ्रैक्शन में ले जा रहा हूं, थीटा का आधा थीटा बाय 2 ले गया हूं, राइट। क्या ये बात आप लोगों को समझ आ गई? साइन थीटा को कैसे लिखा, ऐसे ही कॉस थीटा को क्या लिख लोगे सर, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख लेंगे, या फिर सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख लेंगे, राइट। टैन थीटा को क्या लिख लेंगे सर, 2 टैन थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाय 2। वही बात है यार, वही, कोई फर्क नहीं है जो तुम डबल एंगल में कर रहे थे, बस अब वो पहले तुम डबल को सिंगल बना रहे थे, सिंगल को आधा बना दो यार, ये है बस, सिंगल थीटा को आधा बना दिया, राइट, इसको आधा बना दिया, बस दैट्स इट। थीटा बाय 3 में भी तुम समझ ही गए कि सर कॉस थीटा को अब हम क्या लिख लेंगे, 4 कॉस क्यूब थीटा बाय 3 माइनस 3 कॉस थीटा बाय 3, ऐसा ऐसा, राइट। इस तरह से हम कर लेंगे। कोई भी फॉर्मूला हो, मैंने यहां 3 ही लिखे हैं, एक और भी होता है मुझे पता है, इसमें भी होता है, जो भी है सब में लग जाएगा, सब में लग जाएगा। जो डबल एंगल या ट्रिपल एंगल के 10 फॉर्मूले पड़े हैं, वो तुम 2 थीटा को थीटा ले जाते थे, अब तुम थीटा को थीटा बाय 2, थीटा को थीटा बाय 3 भी ले जा सकते हो, राइट। एक कह रहा है सर आपने सिंगल को आधा बना दिया, इतना भी क्यों हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हो, सिंगल हम आपको अच्छे नहीं लगते क्या कि आप सिंगल को ही हाफ बना रहे हो? अरे एंगल की बात कर रहा हूं यार, तुम पर्सनली क्यों ले रहे हो, तुम्हारी बात थोड़ी ना कर रहा हूं। एंगल सिंगल था, उसको मैंने आधा बना दिया, है ना। सर मैंने बार बार लिखे बट याद नहीं हो रहे, और बार लिखो, लिखते जाओ, होंगे बिल्कुल होंगे। ये तो सोचना ही नहीं कि मुझे ऑप्शन ही नहीं है कि लर्न नहीं होंगे, ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई हमारे पास। ठीक है भाई, हाँ। चलिए, तो अब सर टेन थीटा का फॉर्मूला यूज कम होता है क्या? ऐसा नहीं है टेन का कम यूज होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं सारे बराबर यूज होते हैं। जैसे वो वाला जो होमवर्क दिया उसमें टेन ही लग रहा है, कोई भी लग सकता है, राइट। सर नहीं समझ आ रहा, शाबाश बेटा, तो फॉर्मूले लर्न करके आइएगा। मैं आपको 4 बार बता चुका हूं, मैंने आपको क्लास के शुरू में बता दिया था बेटा, आज समझ नहीं आएगा, फॉर्मूले पढ़ोगे नहीं, बात मानोगे नहीं, उसके बाद बस एक लाइन लिखने में क्या जाता है, एंटर ही तो करना है। नहीं समझ आ रहा बेटा, माइंड में कोई नहीं घुस सकता, तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात को तुम जितनी जल्दी समझोगे उतना तुम समझ, उतने बड़े हो गए हो यार, अब तुम समझदार हो गए हो, तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके सक्सेसफुल हो पाओगे, राइट। तो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, बस फॉर्मूले लर्न करके आने चाहिए थे, तब आपको खटखट समझ आने लगता। हाँ, ये बहुत अच्छा डाउट पूछा हिमांशु गुप्ता ने, सर अगर 2 cos पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 है तो क्या ये साइन पाई होगा? बिल्कुल होगा भाई, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा होता है, तो हम साइन पाई के अंदर ये लगा सकते हैं। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग हम साइन पाई को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल 2 साइन पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2, इसको लिखना कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है ना भाई। कोई बोलेगा कि नहीं सर मैं तो साइन 1 डिग्री को लिखूंगा, 1 डिग्री को लिख लो, 2 साइन हाफ डिग्री कॉस हाफ डिग्री, कोई गलत नहीं है इसको ऐसे लिखना। बेसिकली सब मल्टीपल का पहला वाला ही तो लगा रहे हो, बस साइन को पाए या 1 डिग्री लिख लिया हमने, इस तरह से, ठीक है। कोई मर्जी फॉर्मूला, हाँ कोई भी फॉर्मूला लग जाएगा किसी भी सब मल्टीपल में। कोई बोलता है कि सर साइन थीटा बाय 10 को क्या लिखूंगा, 2 साइन थीटा बाय 20 कॉस थीटा बाय 20 लिख दूंगा, सब मल्टीपल। बेसिकली वो अपने आधे में जाएगा, जो मर्जी एंगल ले लो, थीटा बाय 10 ले लोगे, उसका आधा क्या है थीटा बाय 20, पाई का आधा क्या था पाई बाय 2, 1 डिग्री का आधा क्या था हाफ डिग्री, वहां पे चले जाएगा यार, सिंपल सी बात है, राइट। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इन फॉर्मूलाज में, मैंने तुम्हें पहले ही बोला है, ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग विदाउट फॉर्मूलाज। अगर आप फॉर्मूले लर्न नहीं करेंगे, स्वयं सरस्वती माँ भी आपको पढ़ाएं आके अगर, तो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट 99% इट इज अबाउट फॉर्मूलाज। हम वो लर्न नहीं करेंगे तो उसके एप्लीकेशन हमें नहीं समझ आ सकते। चलिए अगले पर आते हैं बेटा, अगले पर आते हैं।
हाँ, तो वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे। तो tan x जैसे था, tan x दिया हुआ था, राइट। tan x दिया हुआ है 3/4, और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है, हमें निकालना है sin x/2 cos x/2 tan x/2। ये तीन वैल्यू, अब तुम ध्यान से देखो, x की जगह क्या क्रिएट करना है? x/2, एंगल आधा बनाना है, राइट। कैसे बनाऊंगा? tan x, तो tan x का tan x/2 के टर्म्स में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जल्दी बताओ। tan x का क्या होता है? tan x का होता है सर 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ठीक है भाई, tan 2 थीटा वाला लगा दिया, बस सब मल्टीपल के लिए लगा दिया। tan x तो 3/4 दिया है सर, तो यानी 3/4 इक्वल्स टू 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, और tan x/2 को कुछ t मान लेते हैं। tan x/2 को t लेट कर लीजिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक दिख रही है, t लेट कर लेता हूं। करो क्वाड्रेटिक, सॉल्व करो जल्दी बेटा, तुम्हें खुद करना चाहिए। क्वाड्रेटिक जहां दिख जाए वहां तो खुद ही करना है बेटा, जल्दी से सॉल्व करिए। सब कुछ राइट में ले जाते हैं। तो t की दो वैल्यूज आ गई, t की बेटा दो वैल्यूज आ गई। अब यहां मेन क्वेश्चन अब शुरू होता है। t की वैल्यू 1/3 आई, और t की वैल्यू -3 आई। t की जगह वापस tan x/2, तो tan x/2 की, क्योंकि t तो हमने tan x/2 माना था, 1/3 या tan x/2 -3। अब कौन सा लें सर? क्या दोनों सही हैं? क्या एक सही है? कौन बताएगा बेटा कौन सा वाला लिया जाए? क्या 1/3, 1/3 लें या -3 लें? ऑप्शन दे रहा हूं, ए 1/3 लोगे, या फिर बी -3, सी बोथ। पोल शुरू कर रहा हूं, तुम्हारे पास ये तीन ऑप्शंस हैं कि तीनों में से सर tan x/2 की कौन सी वैल्यू है? क्या सिर्फ 1/3 है, क्या सिर्फ -3 है, या फिर दोनों है सर? चलो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं, कितने लोग इसका आंसर सही देते हैं। ये लीजिए, जल्दी से पोल पे रिप्लाई करो बेटा, पोल पे करना है रिप्लाई, कौन सा वाला सही है। लॉजिक लगा के देना, ये नहीं कि बस सर हमें अच्छा लग रहा है इसलिए हमने ये वाला टिक कर दिया, हमें ये वैल्यू खराब लग रही है इसलिए ये नहीं होगी। लॉजिक के साथ, प्रॉपर लॉजिक की भाई क्यों रिजेक्ट करेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में जो यूज नहीं करी है अभी तक हमने, चलो हिंट दे दे रहा हूं। ये देखो क्या लिखा है, ये अभी तक कहीं यूज ही नहीं हुई है भाई, इसका कहीं ना कहीं पक्का इस्तेमाल होगा। एएसटीसी रूल हमारी हेल्प करेगा, एएसटीसी रूल हमारी हेल्प करेगा। बहुत लोग गलत देने वाले हैं इसका आंसर, मुझे पहले से बेटा फील आ रही है, काफी लोग इसका आंसर गलत देने वाले हैं। देखते हैं, देखते हैं। चलो तो स्टार्ट करेंगे बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखो डिस्कशन, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो आपको गिवन है वो जो एंगल x है, x जो एंगल है वो 3π/2 से कम और पाई से बड़ा है। अब कुछ लोग आ जाते हैं चौड़े होके, बस सर अरे सर पाई से 3π/2, 180 से 270, थर्ड क्वाड्रेंट है सर, थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव वाला ही लोगे, एएसटीसी रूल तो यही कहता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। इससे ज्यादा गलत आप हो ही नहीं सकते, इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकते, क्योंकि आप देख रहे हो x को, आप किसकी रेंज देख रहे हो? एंगल x की, और बात कर रहे हो x/2 की। ये क्या कहां की, तो नाइंसाफी हो गई ना भाई, ये तो गलत बात है कि भाई आप x की रेंज देख के x/2 पे कमेंट कर रहे हो, तो पहले इसको भी तो x/2 बना लो फिर करना, राइट। तो पहले इसको बाय 2 डिवाइड करिए, इनइक्वालिटी में बहुत किया है सब, 3π/4 और ये π/2 हो गया, राइट। x/2 की रेंज बेटा π/2 से 3π/4। अब सारा खेल चेंज हो गया कि नहीं, कि x/2, ये π/2 कितना होता है 90 डिग्री में चेंज कर रहा हूं तुम्हारी सहूलियत के लिए, 3π/4 होता है 135,
तो x/2 जो है 90 से 135 है, x/2 की रेंज देखनी थी बेटा। 90 से 135 कौन सा क्वाड्रेंट है? x/2 तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया बेटा। 90 से 135 तो सेकंड में फंसेगा कहीं ना कहीं जाके। 90 से 180 ASTC रूल पता है ना भाई, ये 90 है, ये 180 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाके फंसेंगे हम सेकंड में। अब सोचो tan x/2 क्या होता है? tan x/2 सर नेगेटिव होता है सर। तो tan x/2 हमें नेगेटिव वाला एक्सेप्ट करना है, समझे ना, और ये वाला रिजेक्ट करना है। तो आंसर बी होगा -3। धोखा हो गया सर हमारे साथ। हो जाता है बेटा ऐसे जब लॉजिक नहीं लगाते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन क्लास में कराया है, क्योंकि 99% लोग यही गलती करते हैं, एक्स को ले लेते हैं, वहीं से क्वाड्रेंट ढूंढ के x/2 के बारे में चेप देते हैं। भाई x/2 का क्वाड्रेंट निकालेंगे, x/2 का क्वाड्रेंट सेकंड आया है, सो आंसर होना चाहिए बी। अब देखते हैं, कुछ महान लोग होंगे जिन्होंने डी भी टिक कर लिया होगा। देखना, ये देखो 2%, पता नहीं कौन है ये, कौन से प्लेनेट के प्राणी हैं जो 3 ऑप्शन में भी दिया है तब भी डी ऑप्शन टिक कर रहे हैं। कौन से प्लेनेट से आए हो भाई 2% लोग? तुम्हारी बात कर रहा हूं। देखो 12% लोगों ने लॉजिक लगाया बस। तो कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन था, गलती होनी थी इसमें, बट आज सिखा दिया है। ध्यान रखना, आपसे जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे पहले तुम उस पर्टिकुलर एंगल की रेंज निकाल लेना जो चाहिए हो। धोखा हो गया सर, ए टिक कर दिया हमने, तो इसीलिए तो दिया था बेटा, इसीलिए तो दिया था। हाँ प्लूटो से आए हैं सर ये, हाँ हो सकता है, सबसे दूर वाला है ना वही। अब तो खैर वो प्लेनेट भी नहीं रह गया, प्लेनेट हटा दिया ना प्लूटो को तो अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अभी तो मैंने tan x/2 निकाला है, अभी तो मुझे और भी मेहनत करनी है क्वेश्चन में। sin x/2 भी तो निकालना है सर, cos x/2 भी तो निकालना है। अब कैसे निकलेगा यार, एक बात बताओ, तुमने x/2 क्रिएट कर लिया ना, तो ट्राइंगल, अब तो ट्राइंगल है ना, एक बार एंगल क्रिएट हो गया तो फिर तो क्वेश्चन ट्राइंगल का रह गया कि भाई ट्राइंगल बना लेंगे, ट्राइंगल बना लेंगे tan x/2 का। tan x/2 का, आप कुछ लोग कह रहे थे कि सर माइनस में कहां से ट्राइंगल बन गया, एक्यूट एंगल तो है ही नहीं, तो माइनस के बिना बनाया करो। ट्राइंगल जो बनेगा वो 3 का बनेगा, ध्यान से सुनना। ट्राइंगल जो है बेटा 3 का बनेगा, मतलब tan x/2 3/1 लोगे, माइनस अभी भूल जाओ, 3 1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, और √10 हो गई हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस लगा के, ठीक है जी। तो अब sin x/2, ध्यान से सुनना जिन्हें दिक्कत थी, एक क्वेश्चन मैंने पहले कराया था, चैट पे देख रहा था, कुछ बच्चे कह रहे थे सर ऑब्ट्यूज एंगल का कहां से ट्राइंगल बनने लग गया, क्या कराया आपने। मैं ट्राइंगल जब भी बनाता हूं एक्यूट मान के बनाता हूं, भूल जाओ -3 का बना दो, ठीक है। और अब sin x/2 क्या होगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो 3/√10 होगा, और cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसा होगा। और अब इसके बाद साइन चिपकाओ, ASTC रूल, क्योंकि तुम्हें पता है x/2 किस क्वाड्रेंट में आया है, सेकंड क्वाड्रेंट में आया है सर, सेकंड में आया है, इसका मतलब साइन तो पॉजिटिव होगा, तो यहां तो प्लस ही रहेगा, कॉस में एक माइनस लगा देना, बस तुम्हें यह करना है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका बता दिया है। जब भी नेगेटिव वेगेटिव ऑब्ट्यूज कोई भी एंगल दिख जाए, एक्यूट का बनाओ ट्राइंगल, के बाद लास्ट में जाके साइन को कर लो। सर हम आज ज्वाइन किए हैं, हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो बेटा आएगी ना सत्यम, कोई नई बात तो है नहीं, डेफिनेटली आएगी आपको, क्योंकि हम बेटा चैप्टर के बीच में हैं। तुम चलती ट्रेन में, राजधानी एक्सप्रेस चल रही है, उसमें 100 की स्पीड में उस पर चढ़ना चाहते हो, तो प्रॉब्लम तो आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी प्रॉब्लम, लग जाएगी, चोट लग जाएगी, गिर जाओगे। तो इसीलिए फर्स्ट लेक्चर से देखना, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने करनी है तो आज का लेक्चर कुछ समझ नहीं आएगा आपके, हमारे 4 लेक्चर हो गए, लाइन से देखिए, ठीक है भाई। कोई भी टीवी सीरीज भी देखते हो तो पहले फर्स्ट एपिसोड देखते हो, सीधे पहले छठा एपिसोड देख डालते हो, वही है बस यहां, है ना। तो ध्यान रखिए, लेक्चर 1 से देखिए ट्रिग्नोमेट्री का। हाँ लड़ाई मत करो भाई, चैट में क्यों लड़ रहे हो तुम लोग, लड़ाई मत करो। हाँ चलो वापस आएंगे, क्वेश्चंस में वापस आएंगे बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के एनसीईआरटी में पूरी एक्सरसाइज है इस चीज के ऊपर, बट ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये हटा देता हूं, ये सब बेकार की चीजें हैं। मेन चीज है ये कि भाई पहले tan x/2 निकाला,
फिर साइन और कॉस, बिकॉज ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट हमने कमेंट कर दिया। चलिए, तो अब हम आते हैं बेटा एक और सवाल पे। चलिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह की चीजें बहुत जगह बनेंगी आगे भी। देखो, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है ना, पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। तुम ये सोचो कि थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं, थोड़े दिन है, अगले वाले चैप्टर में हम बहुत बढ़िया कर लेंगे सर, इसमें तो हमने किया नहीं। तो बेटा कहीं ना कहीं आके ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा बहुत खून चूसेगा, प्रॉब्लम 12th तक करेगा। तुम अगर IIT वाईआईटी का सपना छोड़ भी दो, बोर्ड तो पास करोगे, बोर्ड में भी लगेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, इंटीग्रेशन वगैरह 12th तक जाके। तो ये पीछा नहीं छोड़ने वाले। इसका बेस्ट तरीका ये है, तुम इसके पीछे पड़ जाओ और इसके सारे फॉर्मूले लर्न कर लो। जितनी जल्दी कर लोगे उतनी लाइफ तुम्हारी आसान हो जाएगी। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा 1/5 है, tan अल्फा बाई 2 निकालना है। अब ध्यान से देखो, एंगल क्या बनाना है, tan अल्फा बाई 2, राइट। अब कोई पूछ रहा था सर tan वाले फॉर्मूले कम यूज होते हैं क्या, tan वाले कम यूज होते हैं, तो उसका जवाब अब मिल जाएगा। उसका जवाब अब मिल जाएगा बेटा, साइन अल्फा, साइन का क्या है अल्फा फुल एंगल, कॉस का भी अल्फा फुल एंगल, एंगल को देख रहा हूं मैं, tan का अल्फा बाई 2, तो कौन सा रिलेशन है सोचो। साइन 2 थीटा का सर, साइन 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan वाला यूज कर रहा हूं मैं, साइन 2 थीटा का दूसरा वाला यूज कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि tan बनाना है, राइट। और थीटा की जगह क्या कर दूंगा, अल्फा बाई 2, तो साइन अल्फा का क्या हो जाएगा, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। सब मल्टीपल में लगा दिया, साइन का डबल एंगल वाला साइन अल्फा में लगा दिया। जिनको याद नहीं है उनकी याददाश्त वापस दिलाने के लिए ये देखो, ये वाला लगाया है, साइन 2 थीटा का दूसरा वाला tan के टर्म्स में। क्यों सर, आपको कैसे पता tan वाला लगाना है, भाई क्वेश्चन में देखो ना, tan बनाना है, tan अल्फा बाई 2 कैसे बनेगा, इसी से तो बनेगा। देखो, राइट। अब देखिए, कॉस अल्फा का ऐसे क्या होता है, कॉस अल्फा का भी एक फॉर्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, राइट। फिर से मैंने सिंगल को हाफ एंगल में लेके गया, तो अब इन दोनों को, साइन अल्फा की ये वैल्यू और कॉस अल्फा की ये वैल्यू उठा के यहां डाल दीजिए, इन दोनों में लेफ्ट साइड में डाल दीजिए। डालते हैं सर, साइन अल्फा की जगह 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और कॉस अल्फा की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 1/5, इक्वल्स टू 1/5। तो अब तुम देख रहे हो ना, जो चीज चाहिए वो बना ली हमने, जो चाहिए वो बना ली। तो अब tan अल्फा बाई 2 को कुछ मान लो, t मान लो, फिर से t मान लो, क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक बनती हुई बेटा दिख गई है। देखो, ये है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये वैल्यू 1/5 दी। अब जल्दी से इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो। अब तो तुम कर लोगे यार इस क्वेश्चन को, अब तो तुम इसको कर लोगे, जल्दी कंप्लीट करो, सब लोग कंप्लीट करेंगे बेटा। सर कैन वी सॉल्व बाय स्क्वायरिंग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है बेटा सोमेश ने, कैन वी सॉल्व बाय स्क्वायरिंग, क्योंकि सर आज आपने इसको स्क्वायर भी करके क्या होगा, डबल एंगल, अभी स्क्वायर करके दिखाता हूं क्या होगा, अभी दिखाता हूं बेटा स्क्वायर करके। अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने सर, कॉस अल्फा से डिवाइड करके भी। बेटा तुम लोग सब लोग पता है क्या कर रहे हो, तुम एंगल देख ही नहीं रहे क्या बनाने हैं। तुम अगर कॉस अल्फा से डिवाइड करते हो तो tan अल्फा ही बनेगा, अल्फा बाई 2 नहीं बनेगा। पहला काम तुम क्या कर रहे हो, अभी तक तुम 10th की ट्रिक को सोच रहे हो, साइन को 10 बना लूं, वो 10th तक करते थे। 11th में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एंगल बनाते हैं, अल्फा को अल्फा बाई 2 बनाना है, तो सीधे पहले अल्फा बाई 2 की तरफ मैं बढ़ा कि भाई साइन अल्फा और कॉस अल्फा को अल्फा बाई 2 बनाऊंगा tan में, सीधे आ जाएगा आंसर। उससे भी आ जाता सर कॉस से डिवाइड करके, कृष्णा पूछ रहे हैं, बिल्कुल आएगा, पहले tan अल्फा बनाओगे फिर tan अल्फा बाई 2 में जाओगे, 2 स्टेप प्रोसेस मैंने एक बार में बना दिया। तो एंगल देखने की हैबिट डालो, थोड़ा सा समय लगेगा पर धीरे धीरे तुम पहुंच जाओगे वहां तक। उमेश ने पूछा डाउट, उमेश ने पूछा है कि सर हमने स्क्वायर कर क्यों नहीं कर दिया। चलो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, इनकी बात सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा
1/5 है। ध्यान से सुनना, ये जो सुमेश ने पूछा है ना, ये अभी अगले वाले सवाल में यही यूज होने वाला है। जब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो क्या आएगा, सोचो, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/25, और a माइनस बी होल स्क्वायर खोलता हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज 1/25। और ये किसका फॉर्मूला बन गया सर, साइन 2 अल्फा का बन गया। ये किसका बन गया, साइन 2 अल्फा का बन गया। तो अगर भाई सोमेश जी, अगर मुझे डबल एंगल बनाना होता, देखो क्या कौन सा एंगल बना, डबल, तो मैं तुम्हारे मेथड की तरफ जाता, बट मुझे क्या बनाना है, हाफ एंगल। तो इसीलिए बेटा ट्रिगो में इतने फॉर्मूले हैं, कब क्या लगाना है ये समझना बहुत जरूरी है। आज का लेक्चर पूरा मैं तुम्हें समझा ही रहा हूं कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो ये तब लगाते जब 2 अल्फा बनाना होता। मुझे क्या बनाना है, डबल तो बनाना नहीं, मुझे तो आधा बनाना है, इसलिए मैंने ये वाला किया। इसलिए ये वाली अप्रोच से आप मत जाइए इस क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन में डबल बनाने को कहेंगे सिंगल को, तो मैं यही करूंगा। दिखा देता हूं चलो तुम्हें, ताकि मजा आ जाए। अगला सवाल बेटा 2021 का क्वेश्चन है, ये देखो, थीटा थीटा दिया है और डबल बनाने को बोल रहे हैं। इसमें यही करूंगा जो तुम कह रहे हो, ठीक है। अभी अगले पे हैं, आ जाएंगे, पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं, उसमें वही करूंगा जो तुम कह रहे हो, राइट। देखिए ध्यान से, सर ऊपर से निकल रहा है। बेटा ऊपर से तो तुम्हारे उसी दिन निकल गया था जब तुमने ठानी थी कि मैं फॉर्मूले लर्न नहीं करूंगा। ऊपर तो उसी दिन निकल गया था, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूं, देखो क्लास की स्टार्टिंग में 10 मिनट में मैंने आज ये बताया, जो बच्चों ने फॉर्मूले लर्न नहीं करे उन्हें नहीं आज पल्ले पड़ने वाला ज्यादा कुछ, क्योंकि हम उन्हीं फॉर्मूले के एप्लीकेशन सीख रहे हैं, ठीक है जी। तो आप रात के 12 बजे तक का इंतजार करें, फॉर्मूले पहले अच्छी तरह लर्न करें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें। चलो भाई इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो 1 प्लस टी स्क्वायर, तो एलसीएम 2t माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर इज 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई, फोर टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 5 और -1 -6, ऐसा कुछ हो गया, राइट। 2 कट रहा है सर, पूरी क्वाड्रेटिक में से एक 2 कट जाएगा, है ना, 2 काट दो। 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल कर लो, क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाएगी बेटा। स्प्लिटिंग द मिडिल ऊपर कर देता हूं, देखो 2t स्क्वायर प्लस 6t, 3 2 जा 6 है ना, और माइनस में 6 चाहिए, तो प्लस 3t माइनस टी, सॉरी प्लस 3t प्लस 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। एक सेकेंड यार, -6 को +5 बनाना है ना, +6 -1 बनाऊंगा, मैंने भी क्या कर दिया स्प्लिटिंग में, प्लस 6t माइनस टी माइनस 3 इक्वल टू 0, 2t माइनस 1 इंटू टी प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी t की वैल्यू हाफ या -3, और t ही हमने tan α/2 माना था, तो हाफ या फिर -3। ए ऑप्शन आ गया है, ए ऑप्शन बेटा आ गया है। कितने खुश हैं, अरे सर 6 1 सर आपने गलत कर दिया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सही कर दिया यार, हो जाता है भाई, किसी से भी हो सकता है ना। हाँ नींद नींद नहीं आ रही है एक्चुअली, बट कल तो लेट तो सोए हैं यार, 2 बजे तो सोए थे, देखो सुबह फिर उठ गए 8 बजे। कल एडवांस का पेपर डिस्कस कर रहे थे ना। चलिए वापस आते हैं बेटा, तो ये था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैंने तुमसे हाफ एंगल बनवाया, राइट, अल्फा से α/2 बनवाया। अब अगले सवाल में आ जाते हैं, जो जेई का क्वेश्चन है। देखो अब उन्होंने सिंगल एंगल दिया है, और अब डबल एंगल पे जाना है। 4 पे तो चले ही जाऊंगा, डबल आ गया तो 4 भी आ ही जाएगा, 6 भी आ जाएगा, तुम समझ रहे हो। तो साफ क्वेश्चन किसका है, मल्टीपल एंगल्स का क्वेश्चन है। जल्दी से करो, जल्दी से करो। अब इसको बेटा स्क्वायर करेंगे, जो पहले उमेश ने बोला था स्क्वायर करके, क्योंकि डबल एंगल बनेगा, ठीक है। अप्रोच देख रहे हो कितनी डिफरेंट है। अगर θ/2 कराया होता तो मैं ये करता, बट उसने बोला नहीं θ/2 नहीं, डबल एंगल बनाओ, वो तो यहां से बनेगा, अभी देखा था हमने, स्क्वायर करके बन जाता है। तो सब लोग जल्दी से करें बेटा, मैं आपको दे रहा हूं पूरे 2 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। पोल स्टार्ट कर रहा हूं, PYQ, जल्दी से करो, ट्राई करो।
करिए, जल्दी से करिए। टाइम, समय निकला जा रहा है बच्चों, जल्दी से टिक करिए ऑप्शन फाइंड आउट करके, और अगर नहीं आए तो छोड़ दीजिएगा, जबरदस्ती नहीं करना है। एक बोल रहा है नो वॉइस। अरे मेरे भाई, बोलूंगा ही नहीं तो आवाज कहां से आएगी? पूरे टाइम बोलते रहूं बस, तुम्हें सॉल्व करना है उसमें भी बोलते रहो सर आप पीछे से, बस हमें गाने सुनते रहना है, बस आप कमेंट्री करते रहो। गजब यार, तुम गजब आदमी हो। तुम्हें क्वेश्चन करने को दिया है तो शांति रख लो थोड़ी देर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके तो साइन टू थीटा तो निकाल लिया है ना, साइन टू थीटा तो निकाल लिया। अब साइन टू थीटा चाहिए, और क्या चाहिए? कॉस फोर थीटा चाहिए। सर ध्यान से सुन लो भाई, अब सब लोग सामने देखें, जितना समय लेना था ले लिया है, अब आप ट्राई करना बंद कर दीजिए। साइन टू थीटा निकाल लिया, कॉस फोर थीटा चाहिए सर, साइन सिक्स थीटा चाहिए। तो मेरे को अब इन दो चीजों को निकालना और रह गया है, राइट? कॉस फोर थीटा कैसे निकलेगा? अब कॉस फोर थीटा को किससे लिंक करना है? साइन टू थीटा से। सोचो, कॉस फोर को साइन टू थीटा से कैसे करूंगा सर? कॉस फोर को साइन टू थीटा से कैसे लिंक करोगे? कॉस फोर थीटा को लिखूंगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर टू थीटा। समझे कि नहीं समझे? कॉस टू ए का फॉर्मूला क्या होता है भाई साइन के टर्म्स में? 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए। तो बस ए की जगह टू थीटा डाल दिया मैंने, टू ए में जाता है तो फोर थीटा टू थीटा में चले जाएगा, ये बन गया। और सिक्स को सीधे वन थर्ड में, क्योंकि सिक्स थीटा को टू थीटा बनाना है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बोल रहा हूं थीटा, लिख रहा हूं टू थीटा, समझ गए होगे, क्योंकि सिक्स को टू में जाएगा। जल्दी से दोनों में वैल्यूज डाल दो, जल्दी से बेटा ये वैल्यू डाल दो। ये हो जाएगा 1 माइनस टू इंटू माइनस 3/4 होल स्क्वायर। यहां पे माइनस 3/4 डाल दिया, राइट? अब क्या हो गया सर? ये 9/16, यानी कि 1 माइनस 9/8। 1 माइनस 9/8 हो गया, देख लीजिए। ठीक है सर, ये क्या हो गया? 3 इंटू माइनस 3/4 माइनस 4 माइनस 3/4 होल क्यूब। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, माइनस 9/4, ये बन गया माइनस 9/4, ये एक 4 कटेगा, प्लस 27/16 हो गया सर। माइनस 9/4 प्लस 27/16 हो गया, देख लीजिए। बस अब तो वैल्यू पुट कर दो भाई, यहां पे वैल्यूज पुट कर देता हूं। ये देखो 16 इंटू, आंसर हो गया 16 इंटू साइन टू थीटा की जगह माइनस 3/4, कॉस फोर थीटा की जगह ये 1 माइनस 9/8 कितना होता है? 1 माइनस 9/8 होता है माइनस 1/8, माइनस 1/8। और लास्ट वाला माइनस 9/4 प्लस 27/16, सॉरी। ठीक है भाई, ऐसा कुछ हो गया। सर प्लीज ठीक कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस। मेरे भाई कहां पे गलत किया है मैंने? माइनस का होल स्क्वायर आएगा ना, माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा तो एक माइनस रह जाएगा, ये तो सही करा है मैंने। उसके बाद यहाँ माइनस 3 का होल क्यूब आएगा तो एक माइनस ऑल है, तो 4 माइनस हो गए तो प्लस हो जाएगा। सही तो लिखा है यार, तुम लोग जल्दी करते हो बस, हैं। अब जल्दी से अंदर 16 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 16 खोल देता हूँ। तो 16 4 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 4 9 4 36 प्लस 27। देखो ऊपर वाले का नाम लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 27 और 9 4 36, माइनस 14 और 9 माइनस 23 हो गया सर। ऑप्शन तो आ गया सर, सी ऑप्शन हो गया आंसर, सी ऑप्शन हो गया भाई आंसर। शाबाश, 43% जाबाज लोग हैं जो समझ गए इस कॉन्सेप्ट को और जिन्होंने पकड़ भी लिया बेटा। 43% लोगों ने आईआईटी का सवाल कर लिया, और क्या चाहिए, है ना भाई? 43% आप में से लोगों ने कर लिया। जनरली तो देखो 1-2% 5% होता है सिलेक्शन रेशियो जेई मेन का, बट आपने में से 43% कर रहे हैं जेई का क्वेश्चन, विच इज वेरी गुड।
बहुत बढ़िया है बेटा, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। बस इसी तरह से, इसी मेहनत के साथ लगे रहो, क्योंकि क्लास के साथ तुम कर रहे हो यार जेई का क्वेश्चन। मैं तुम्हें सिर्फ ऐसे ही बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा, हम लोग नहीं कर पाते थे क्लास के साथ साथ, तुमने जेई का क्वेश्चन लगा लिया, हम तो समझ लेते थे उतना भी बहुत है, फिर प्रैक्टिस कर करके हम वहां पहुंचते थे। बट अगर आप क्लास के साथ कर पा रहे हैं, वेरी गुड। ये आ गए देखो, जलने वाली वस्तुएं आ चुकी हैं चैट पे, जो जल रहे हैं, जल कुड़ रहे हैं, पूरे राख बन चुके हैं, जल के लाल हो गए हैं, वो लिख रहे हैं तुक्का मारा होगा सर, पक्का सर तुक्का मारा है ना। तुक्का मारा है, अरे जिन्होंने मारा है थोड़े बहुत ने मारा होगा, बट काफी लोगों ने तो निकाल भी लिया होगा। चल क्यों रहे हो, तुम निकालो ना, तुम सही कर लो। हाँ नो तुक्का, हाँ बिल्कुल सही है बेटा। साई राम कह रहे हैं सर नो तुक्का मैंने सही निकाला है, बहुत अच्छी बात है, गुड। हाँ बिल्कुल सॉल्व भी तो कर सकते हैं। शाबाश, चलो आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे। तो ये एक पीवाईक्यू मैंने आपको कराया, तो आज आप समझ गए हम कर क्या रहे हैं बेसिकली। आज हम बेटा मल्टीपल एंगल्स की कहानियां सीख रहे हैं। अब इसी तरह से तुम्हें एक बहुत प्यारी सी चीज बता रहा हूं, साइन 18 डिग्री की वैल्यू। सब लोग केयरफुली सुने, अब प्लीज मजाक मस्ती के मूड से बाहर आ जाएं, क्योंकि क्लास की एंड हो रही है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ एंड कर रहा हूं। साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकलवाऊंगा। साइन 18 डिग्री, सर ये कैसा एंगल है? साइन 15 डिग्री निकलवा दिया आपने, अच्छी बात है। आपने 22.5 डिग्री भी निकलवा लिया, 22.5 अंग्रेजों के लिए, है ना। और सर 18 डिग्री का क्या करेंगे? साइन 18 कहां से लाओगे? अब तो देखो ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वैल्यू है। √5 - 1/4 आएगी इसकी वैल्यू। कैसे आएगी अभी प्रूफ कर रहा हूं, और लर्न करनी है, हाँ बिल्कुल करनी है। ठीक है जी, साइन 18 की वैल्यू जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल के लिए नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दी हुई। आपके स्कूल में करा दिया तो अलग बात है, ठीक है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू ये होती है। तो इधर देखो अब जरा कैसे करेंगे। थीटा 18 डिग्री है, इसका कौन सा मल्टीपल अच्छा है? 18 डिग्री का कौन सा मल्टीपल अच्छा है, सोच के देखो। 18 डिग्री का, हाँ शाबाश, चैट पे बहुत लोग पहले ही लिख चुके, 5 थीटा बहुत अच्छा है सर। अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 90 डिग्री आ जाएगा। 5 थीटा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे अब। सो 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो 2 थीटा को 90 माइनस 3 थीटा लिख दिया। 5 थीटा को ब्रेक किया, 3 + 2 कर सकता हूं, क्योंकि ट्रिपल डबल के ही तो फॉर्मूले आते हैं मुझे। तो 2 थीटा को 90 माइनस 3 थीटा लिखा, और साइन बोथ साइड्स ले लेता हूं। ध्यान से देखेंगे भाई, प्रोसेस पेन रख दीजिए साइड में। साइन 90 माइनस 3 थीटा को डायरेक्ट कॉस 3 थीटा लिख देता हूं बेटा, राइट। साइन 2 थीटा और इक्वल्स टू कॉस 3 थीटा आ गया। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 3 थीटा का होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, राइट। निकालना क्या है अब, सोचो। थीटा 18 माना है, साइन थीटा ही तो निकालना है अब आपको। साइन थीटा इज बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो कॉस थीटा तो कट जाएगा, कॉमन आके देखो। कॉस थीटा तो सर कट ही जाएगा, इधर से कॉमन आ गया। 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा कट गया। सर जीरो नहीं लोगे क्या? नहीं लूंगा, कॉस 18 जीरो थोड़ी होता है। कॉस 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, इसलिए इसको जीरो नहीं लिया बेटा। काटा है, जीरो नहीं लिया, बेसिक मैथ में सिखाया था, वैसे तो जीरो लेता हूं, इसमें नहीं लूंगा। और अब हमें तो साइन चाहिए, इस कॉस का क्या काम, इसको हटा देते हैं, कॉस स्क्वायर को हटा देते हैं बेटा। तो 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। समझदार लोगों को साइन थीटा में क्वाड्रेटिक दिख गई है। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। देख लीजिए भाई, साइन थीटा को कुछ टी मान लेता हूं, साइन थीटा ही मुझे चाहिए, राइट, साइन 18 ही चाहिए। तो 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इज 0। क्वाड्रेटिक बड़ी खतरनाक सी बन गई, क्वाड्रेटिक बहुत खतरनाक सी बन गई। कौन सी वाली बन गई सर? हाँ, माइनस बी प्लस माइनस √d लगाऊंगा। -2
प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर अपॉन 2a। अब यार ये तो रट जाना चाहिए अभी तक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूं। 16 और 4 20, √20 को 2√5 लिख लिया, एक 2 ऊपर से कॉमन आके कट गया बेटा, तो t की वैल्यू आई -1 प्लस माइनस √5/4। ये तो दो वैल्यूज आ गई सर t की, ये तो दो वैल्यूज आ गई। क्या आ गई? एक माइनस वाली और एक प्लस वाली। कौन सी लूंगा भाई? तुम ही बताओ कौन सी लूंगा। साइन टी क्या था? साइन थीटा, थीटा था 18 डिग्री, तो जो साइन 18 है नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, ASTC रूल, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है 18 डिग्री, यानी साइन 18 क्या होगा? पॉजिटिव वाला होगा। तो t हैज टू बी पॉजिटिव, t इज पॉजिटिव बेसिकली, राइट। तो ये तो नेगेटिव आ गया सर, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दीजिए, ये रिजेक्ट कर दो। और ये एक पॉजिटिव वैल्यू है √5 - 1/4, यानी प्लस वाला, ये एक्सेप्ट कर लेंगे सर। तो t यानी साइन थीटा यानी साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 1/4 आ गई। ठीक है सर, प्रूफ इंपॉर्टेंट है क्या? है, ये वाला तो इंपॉर्टेंट है, तरीका क्योंकि जिस तरह से मैंने ब्रेक किया है इंपॉर्टेंट है, और वैल्यू लर्न करनी भी इंपॉर्टेंट है। साइन 18 डिग्री अभी देखना आगे इस चैप्टर में बहुत जगह यूज होने वाली है, राइट। सर cos 18 भी होगी क्या? cos 18 को लर्न करने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल में, किताबों में, क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। मेरे हिसाब से आपको बस साइन 18 लर्न करना है। cos 18 निकाल सकते हो ट्राइंगल बना के, भाई साइन 18 आ गया तो cos तो आ ही गया ना ट्राइंगल बना के, बट मत याद करो कितना लर्न करोगे, राइट। साइन 18 लर्न करो, वो बहुत ही बेकार आता है, √10, रूट के अंदर रूट आ जाता है, बहुत बड़ी वैल्यू आती है, वो लर्न नहीं करनी। cos 18, साइन 18 लर्न करनी है, राइट। साइन 18 लर्न करनी है, और cos 36 लर्न करनी है, cos 36 डिग्रीज लर्न करनी है। जैसे साइन 18 डिग्री लर्न करनी है, cos 36 लर्न करनी है। क्या होती है? √5 + 1/4। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज बता रहा हूं बेटा ये। cos 36 की वैल्यू √5 + 1/4 आती है। हाँ, किसी ने बहुत बढ़िया चीज बोली, सर साइन 18 और cos 72 तो बराबर ही होंगे ना? हाँ बिल्कुल बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वजह से साइन 18 cos 72 के बराबर ही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। cos 72, बट cos 36 कैसे निकालें? अब cos 36 कैसे निकालें? अब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, लास्ट पार्ट चल रहा है क्लास का बेटा, कॉन्सेंट्रेट। cos 36 कैसे निकालोगे? जल्दी से सोचो, इसकी मदद लो ना, साइन 18 की मदद लो। cos 36 अलग से मत निकालो, साइन 18 डिग्री की हेल्प लीजिए। कैसे? सोचो, डबल है ना ये 18 का, तो cos 2 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। cos 2 थीटा क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है सर। तो थीटा को 18 डिग्री डाल देता हूं इस इक्वेशन में, थीटा को 18 डिग्री, तो लेफ्ट में बन जाएगा 18 का डबल 36 साइन स्क्वायर 18 डिग्री बन गया यहां पे, राइट। तो मैंने cos 36 और साइन 18 को लिंक कर दिया, शाबाश। cos 2 थीटा लगाएंगे, बिल्कुल ठीक है, साइन 18 को यहां यूज कर लीजिए। तो cos 36 हो जाएगा, साइन 18 आया था √5 - 1/4, और इसका स्क्वायर भी है, 4 का स्क्वायर 16, √5 - 1 होल स्क्वायर में a - b होल स्क्वायर खोल दीजिए, a - b होल स्क्वायर खोल दिया, a² + b² - 2ab। इतना हो गया, देखो कैलकुलेशंस हैं बस अब तो। 5 और 1 6, 2 कॉमन आके काट दो 8 में से, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 4 - 3 - √5/4, राइट। ये 4 को 1 के साथ एलसीएम ले लिया, 4 - 3 + √5/4, तो 1 + √5/4 बन गई cos 36 की वैल्यू, राइट। हाँ, लर्न करनी है ये आपको, cos 36 भी। साइन 36 लर्न नहीं करनी, cos तो 18 में 18 डिग्री में साइन लर्न करना है, 36 में cos लर्न करना है, ठीक है। साइन 18, उसको साइन 36 भी निकालना है तो निकाल लोगे ट्राइंगल बना के, बट जरूरत नहीं है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, राइट।
और cos 36 को क्या लिख सकते हो, sin 54 भी लिख सकते हैं सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल राइट। sin 90 माइनस थीटा और cos थीटा सेम होते हैं, तो चाहे कभी कोई sin 54 लिख दे, घबराना नहीं है, sin 54 इज सेम एज cos 36। तो ये दो वैल्यूज बेटा लर्न होनी चाहिए, ये दो वैल्यूज अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। ये लिख दी है मैंने आपके लिए प्रॉपर तरीके से, देखिए यहां पे रेडियन में कन्वर्ट करके भी लिख दी है, ताकि रेडियन में भी कोई दिखाए तो घबराओ ना आप। ये वैल्यूज अपने को लर्न करनी है, ठीक है जी। चलिए, तो इसके साथ बच्चों क्लास के खत्म होने का समय आ चुका है, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन वैसे मुझे कराना था, बट चलो होमवर्क में ट्राई कर लेना ये वाला। इसमें बेटा डायरेक्टली यूज होंगी sin 18 और cos 36 की वैल्यूज, ट्राई करना, नहीं होगा तो कल की क्लास में यहीं से हम स्टार्ट करेंगे बेटा, राइट। चलिए, तो अब एक दो ब्रेन टीजर्स दे रहा हूं तुम्हें होमवर्क में। एक ब्रेन टीजर बेटा ये दे रहा हूं, काफी दिनों से ब्रेन टीजर्स नहीं दिए थे, तो होमवर्क में दो ब्रेन टीजर्स हैं, आज के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही बेस्ड हैं, ट्राई करिएगा। वैल्यू नहीं डालनी sin 75 की, डायरेक्ट हिंट दे रहा हूं, पावर 8 है, कुछ सिंप्लीफाई करना है। और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ब्रेन टीजर नंबर 18। तो दो ब्रेन टीजर्स आज के हो गए। और होमवर्क में बेटा, होमवर्क में आपको पता ही है क्या करना है, पहले क्लास के सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि आज हमने मेनली क्वेश्चंस ही करे हैं। तो जिन्होंने फॉर्मूले लर्न नहीं करे थे, 12 बजे तक डेडलाइन है फॉर्मूले लर्न, उसके बाद कल की क्लास से पहले सारे क्वेश्चंस दोबारा करना, डीपीपी नंबर 3 करना, और ब्रेन टीजर्स के सॉल्यूशन आप यहां भेज सकते हैं। और अब एक इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट, काफी बच्चों को ये क्वेश्चन था, ये प्रॉब्लम थी, या ये डाउट लिख रहे थे कि सर डीपीपी के सॉल्यूशंस आप भी दे दिया करिए। तो बेटा देखो, पूरी डीपीपी तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, वहां तो आपका जो रेगुलर सेक्शन में है वहां पे आप देख सकते हैं वीडियो सॉल्यूशंस डीपीपी के, बट डीपीपी के जो थोड़े से टफ क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल मैं डालता हूं क्वेश्चंस, जो आपको हो सकता है समझ ना आए या लगे अरे यार इसमें सर ने क्या क्लास में जैसे पढ़ाया उससे लिंक करने के लिए मैं आपको वो 5-6 क्वेश्चन डीपीपी के मेन वाले उनके वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिया करूंगा, राइट। तो आप लोगों को कल वाली जो डीपीपी थी, डीपीपी नंबर 2, उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, वीडियो अपलोड हो जाएगा जल्दी ही, और इसी तरह से आगे के लिए भी ऐसे ही हम करेंगे। तो सारे जो आपको वीडियो देखने हैं डीपीपी के, वो आप वहीं रेगुलर सेक्शन में देखना, और उसी वीडियो सॉल्यूशन वाले सेक्शन के अंदर मेरे भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जो एक तरह से डीपीपी के जहां मेन क्वेश्चंस होंगे बस, ठीक है। आप लोगों की ये पुकार हम लोगों ने सुन ली है, जो आप लोग काफी टाइम से कह रहे थे, इसको भी हम लोग फुलफिल कर लेंगे। बस बेटा मेहनत तुम्हें करनी है, देखो तुम जो कहोगे हम सब कुछ करने के लिए रेडी हैं, बट अगर तुम मानोगे नहीं बात तो नहीं हो पाएगा। जैसे आज 50% लोगों ने फॉर्मूले लर्न नहीं करे, तो वो गलत है, ठीक है। तो जो भी बच्चों ने बेटा आज फॉर्मूले लर्न नहीं करे, एक तरह से समझ लीजिए एक लाइफ लाइन मिली है आपको आज के लेक्चर में, क्योंकि आज कुछ नए बताए नहीं मैंने, फॉर्मूले एक बताए हैं बस, ये लास्ट में 2, ठीक है ना, बाकी सब फॉर्मूले वही थे पिछले वाले, तो उनको लर्न करिए, नहीं तो कल तूफान आने वाला है, कल कुछ समझ नहीं आएगा, पहले बता रहा हूं, देखो पहले ही वॉर्न कर रहा हूं, कल अगर फॉर्मूले लर्न करके नहीं बैठोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। चलिए, तो ऑन दैट नोट बच्चों, आई थिंक चैट फिर से बंद हो गई है, मुझे आप लोगों के मैसेजेस दिख नहीं रहे हैं, बट इट्स ओके, क्लास अपना वैसे भी एंड का समय आ गया है, और इन सब चीजों को बेटा करना है, होमवर्क इसी ऑर्डर में आपको कंप्लीट करना है। और क्लास के एंड में बच्चों मेरी तरफ से आप सभी लोगों को एज ऑलवेज एक मैसेज, हैशटैग लगे रहना है, और आज यहां होना चाहिए था हैशटैग बात माननी है। जो टीचर्स को आपने प्रॉमिस किया बेटा फर्स्ट लेक्चर में, वो बात आपको माननी है उनकी, तभी आपको बेटा सक्सेस मिलेगा, राइट। सारे फॉर्मूले लर्न करके बैठना, कल मिलते हैं बच्चों, टेक केयर, सी यू।